इतनी ज्यादा बात करते हैं। सुने, डॉक्टर सहगल मास्टर, इनसे एक रिक्वेस्ट करो, इनके पास जाओ, अपना इलाज कराओ। कान के डॉक्टर हैं, कान का इलाज करते हैं, ठीक है। जो बच्चे गलत सुनते हैं, लाइक हमने बोला सारा सर सुनते टाइप लाइक बच्चे, उनका इलाज बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि इसमें भी देखो एस आया है, इनके नाम में ऐसे इसलिए क्योंकि एस नेम के वर्डों को बच्चे ही इलाज करते हैं, ठीक है। बड़े गेट बंद करते हैं, मेरे को लगता नहीं है कोई आएगा। लंबा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ब्रेक नहीं है बेटा कोई। दूसरी बात ये है कि चैप्टर एक क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऑस्किलेशन ही पढ़ा रहा हूँ। अरे 2 बैचों में ऑस्किलेशन चल रहा है, तो तुम्हारे में अलग क्यों पढ़ाऊँ? समझ रहे हो? तुम भी ऑस्किलेशन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सही है ना? बहुत बढ़िया, फील आ गया। ऑस्किलेशन ही पढ़ोगे, ऑस्किलेशन पढ़ोगे, उसके बाद होता है वेव। क्या होता है? ऑस्किलेशन और वेव बेटा साथ साथ में होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, ऑस्किलेशन और वेव जो है इसलिए बुक में भी साथ रखे हैं, क्योंकि आगे की फिजिक्स में जब जाके पढ़ोगे तो ये आगे साथ में ही होते हैं। इतना ही नहीं, आगे जाके पढ़ोगे तो ऑस्किलेशन को एसएचएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्किलेशन को नहीं बोलते, ऑस्किलेशन में अंदर आता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आगे आके चैप्टर का ही नाम ले लेते हैं एसएचएम, आगे की फिजिक्स में, अभी की फिजिक्स में नहीं, आगे। बहरहाल जब ये चैप्टर करोगे तो इसमें जानोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएचएम, होता क्या है। तो रात को 2:30 बजे रात को वीडियो आई होगी एक, आज नहीं 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 नहीं, इंट्रोडक्शन। हाँ, एक और 1 1:30 बजे आ रही होगी अभी रास्ते में। नहीं नहीं, रास्ते में 1:30 बजे आ जाएगी, देख लेना। तुम यहाँ बैठे हो, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। 1:30 बजे वो इंट्रोडक्शन 2 होगा। बहरहाल 4 होगी अब, अरे 5 ही हो जाएगी, ठीक है। और सब में वही पढ़ा है, सब में, पर चीज़ें चेंज है। हर चीज़ में एग्जाम्पल अलग हो जाते हैं, बदल जाती हैं चीज़ें, और कुछ सेम होती हैं। शब्द है भाई, कहीं भी बदल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप दोनों देखने से पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना। देख ली तो फिर गेट खुला है। हम तो वही बोलने वाले हैं, है ना भाई। इंट्रोडक्शन, बड़े इंट्रोडक्शन की भी 2 वीडियो आएंगे, एक और आएगी, ठीक है। 1:30 बजे। कितने बजे? घर जाके देख लेना अगर मन करे तो। बहरहाल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज क्लास लेने आए हो ना, टाइम ही नहीं मिलेगा घर जाने का, ठीक है। क्योंकि मेरा आप लोगों के बाद एक बैच है 12th क्लास का, 5:30 है उनका बैच। अब तुम समझ सकते हो, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मेरी है शाम के 5:30 बजे क्लास। सुबह के मत सोचना, ठीक है। तो यानी जब तक हम पढ़ने वाले, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ। ये मत सोचो बहुत लंबा बैठ रहे हैं, छोटा मोटा नहीं बैठना, 5-10 मिनट बैठना हो तो चल जाता है। लंबा बैठ रहे हैं तो आराम से बातें भी करेंगे, प्यार भरी नहीं, दुख भरी कहानियां देखेंगे। थोड़ी दिल टूटा है तुम लोगों का, मैं संभालूंगा, कंधा दूंगा अपना, रो लिया यहाँ पे सर रख के। 1 फरवरी पहला दिन स्टार्ट हो गया बेटा, इसलिए कंधा दिया तेरे को मैंने। बेटा आप क्या ढूंढ रहे हो? मेरे को गिफ्ट दे रहे हो लड़की कुछ 1 फरवरी का सुनते ही। तो 1 फरवरी को होता क्या, हमें बताएं जरा। कुछ नहीं होता बेटा, पहला दिन होता है फरवरी का, तुम्हें ये भी नहीं पता? बात तो अच्छी है जी। एक और चीज देखो, लौंडा बोलेगा, बोल बेटा। ट्यूसडे बेटा, 1 फरवरी हमेशा ट्यूसडे होता है बेटा। फरवरी में बजट आता है देश का, आज ही आएगा, रास्ते में वो भी आएगा, हमारी वीडियो भी आएगी, दोनों आज ही आएंगे। अडानी जी हैं, अडानी जी, अडानी तो सुना होगा, अडानी ग्रुप। लॉकडाउन में उस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि वो कंपनी जो है खाने के बारे में चीजें काफी बनाती है। फॉर्चून उन्हीं का ही होता है, अडानी ग्रुप का ही। अभी 5% की, मान लो 5% तो नहीं, आईपीओ निकाला है अडानी ने। आज कल लास्ट दिन था, 31 तारीख था, कल लास्ट दिन था। आईपीओ जानते हो? आईपीओ मीन्स होता है
कि कंपनी अपनी भागीदारी कुछ परसेंट मार्केट में शेयर कर देती है कि आप मालिक बन जाओ हमारी कंपनी के, कुछ परसेंट होता है ना, शेयर खरीदते हैं लाइक वैसे ही। तो कुछ शेयर मार्केट में बेचते हैं तो उसे आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल, ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग। आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम अपनी कंपनी का कुछ पार्ट बेच रहे हैं, आपको दे रहे हैं। कहता सीरियस होकर सुन रहे हो, कुछ काम की आता है, फिजिक्स हटके हो रही है ना, फिजिक्स की बात होती है, इक्वेशन ही तो चल रही है, वीडियो देख लेंगे मस्त। हाँ तू बोलना, तू बोलता रहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। ये तो आईपीओ नई चीज है, कुछ सुनेंगे, काम की बातें तो सुनेंगे भाई। तो कंपनी अपनी भागीदारी कुछ परसेंट मार्केट में शेयर करती है, आप खरीदिए। अब खरीदते हैं तो ऐसे नहीं जिन पे करोड़ों रुपए है तो जाके करोड़ों रुपए का खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। तो वो एक रेंज रखती है, फॉर्म निकालती है, अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे नहीं किसी ने में डाला मुंह उठाया और आ गया, ऐसा नहीं होता। तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक की रेंज रखती है, इतने ही शेयर खरीद सकते हो, इतने रुपए से स्टार्ट होंगे और इतने रुपए तक खत्म हो जाएंगे। जब मार्केट खुलेगा फिर प्रॉफिट होगा या घाटा होगा वो आपको देखना है, और आ जाएगा बजट। क्या आएगा? और मैंने 1,94,000 रुपये लगाए हैं। मैंने लगाए हैं सिर्फ आईपीओ खरीदने के लिए, यानी मैंने इतने का मार्केट में आके गुजी गुजी कर लिया। अब आ जाएगा बजट। क्या आएगा? और उसके बाद 3 तारीख को होगी अलॉटमेंट, और फिर उसके बाद में 7 तारीख को होगा काम। पूरी बात तो सुन। नुकसान भी हो सकता है, नुकसान ऐसे होता है, फायदा भी हो सकता है। तो फायदा और नुकसान 50-50 चांस होते हैं, किसी को नहीं पता, वो तो बजट पे डिपेंड करता है। इसीलिए 1 फरवरी बहुत काम की चीज है। हाँ, 1 फरवरी दिमाग तो मेरे को पता है कहाँ है वो तुम्हारा। 14 दिन स्टार्ट हो रहे हैं, वैलेंटाइन मनाएंगे, सारी दीदियों को रोज देंगे, हैप्पी रोज डे दीदी। मजाक चल रहा है बेटा? क्यों बेटा? रोज एक प्यार का प्रतीक है, राइट? गुलाब तो भाई दीदी से भी तो प्यार करता है इंसान, भाई दिल का रिश्ता होता है यार, भाई बहन मम्मी पापा सब। तुम तो गलती ले आते हो उन चीजों को, मतलब देख रहे हो लड़की को, लौंडिया आते चल रही है, अलग ही फील में हो। हाँ तो उसके लिए रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन में राखी है ना भाई, भैया तुझे तो एक गुलाब भी दीदी को बनता है। तो सारे लौंडो कितनी खुश हो रही है, कितनी चॉकलेट खाएगी? और खानी है चॉकलेट है? खरीद लेगी? मेरे लिए भी खरीद लियो एक, ठीक है? कब लाएगी? नॉट पॉसिबल, चॉकलेट खाने का मन नहीं आज, कैंसिल, ठीक है? तो हाँ आज क्या बोल रहे थे? 1 तारीख। क्या है? 1 तारीख सुबह 9 बज रहे हैं, ठीक है? 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है स्पेस की यात्रा पे निकले और धीरे धीरे, होता नहीं है स्पेस मूवी देखते हो, 9:30 सिचुएशन ये है, 1:30 सिचुएशन बिगड़ गई है, 3:30 मन नहीं कर रहा, अब 5:30 गेम ओवर। ऐसा ही होता है बेटा, मैं ऐसे ही हूँ, मैं रियलिटी दिखाता हूँ तुम्हें, तुम सच्चाई देखते नहीं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक इंसान झाड़ू लगा रहा था, मैंने कहा लगा ले। फिर मैं सुबह उठा, तो वो करते हैं ना यूं करके, क्या करते हैं उससे, क्या बोलते हैं? ओहो तुम्हें आता है, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो। बेटा कॉमन सेंस। मैंने कहा जब मैं सुबह उठा था, सेंटेंस को बच्चे ध्यान नहीं सुनते, मैं सुबह उठा था तो मैं वो कर रहा था, क्या बोलते हैं उसे? तो उसमें वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? तुम सच में पढ़े लिखे हो? गेट खोलो भाई इसके लिए, भगवान तेरा भला करे पर उससे पहले मेरा करे। बैठ। लेट आया तू? ओला ओला से आए? ओ मैं सोच रहा बेटा लेट गया था। बैठिए बेटा, यहीं बैठिए, बहुत सारी जगह आज तो। थोड़ा लेट उठा था। हाँ भैया आज तो लेट उठेगा, सही बात है। अगर आज 14 तारीख को और उस दिन याद है मेरे को, भूला नहीं है मैं चीजें। आंटी जी
रास्ते से ही लौट गया था ड्राइवर लेके। नहीं नहीं, काम बुरा करूंगा, दिल का अच्छा हूं, लड़कियों को बुरा नहीं करता हूं। तो बेटा उस दिन भी सामान ही देते हैं, 14 तारीख को भी सामान ही तो देते हैं। पर जो है, अब मान ले तेरे को कोई बुला रहा है सुबह 6 बजे, तो तू 5 बजे रेडी होके चला जाएगा। फिर लो, एक होता है मजनू, एक होती है लैला। बेटा मेरी बातों को बिल्कुल मजाक में ना लें, क्योंकि हर एक बात का कुछ मीनिंग है। कोई फिर से आ गया, ऐसा लग रहा है कटोरा हाथ में, तो डैश कटोरा, दूसरी डैश। तो एक लड़का होता है, हर साल 14 तारीख को 5 बजे फिक्स जगह जाता है नुक्कड़ पे खड़े होने। मिस नहीं होनी चाहिए बेटा, तेरी बात नहीं कर रहा, गुड। तो रिपीटेशन मतलब, अरे याद है, पढ़ाई की बातें करिए, पीरियोडिक मोशन बोल लिया, अब तो फील मत लो, अब तो नीचे देख लो, दोस्त की बातें सुन लो। तो मैंने कहा एक लड़का है, ठीक है, उसे पता है कि वो लड़का है, उसे पता है कि वो लड़का है। बेटा बातें तो हम अच्छी ही करते हैं, अब क्या ही बताएं अपने बारे में हम, ठीक है, सुनने वालों को भी अच्छी लग जाती है कभी कभार। बहरहाल मेरी बातें बुरी भी लग सकती है इंसान को, लगे तो लगे, घमंड बहुत है, होता रहे। अरे हाँ भाई, अब बहरहाल तुम पे तो मेरे को वैसे ही शक है लड़कों पे, सारे लड़कों की तरफ देखता हूँ, शक की निगाहों से देखता हूँ मैं, यही तो नहीं है कहीं पाकिस्तान वाला, ये तो नहीं है कहीं। पर इट्स ओके, आप ही लोगों का इतना भरोसा है कि आपने दिल जीत लिया पाकिस्तान के नाम पे मेरा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कह रहे हैं 14 तारीख, बहरहाल 7 तारीख को क्या होता है? अरे दिन तो 7 से स्टार्ट होते हैं शायद। ओहो, स्कूल मैं भी पढ़ा हूं। अच्छा, मैं 1 से सोच रहा था। 8 तारीख से होते हैं, 7 से होते हैं। किससे होते हैं? बहुत बढ़िया, आ जाए बेटा जल्दी, गेट बंद करो भाई, आज बच्चे आते रहेंगे, हम रिपीटेशन दिखाते रहेंगे। बेटा सेंटर की सीढ़ी बताएं, सेंटर की सीढ़ियां, ऊपर चढ़ते हो, मस्त गुलाब की दुकान है वहां पे, देख रहे हो? अच्छा, जब भी बोल रहा था वो फूल वाला। अरे यार वो तो मतलब किसने चोरी कर ली यहाँ तक पता नहीं लगा। तुम लोगों ने मेरे को इतनी सारी चॉकलेट्स दी, चोरी कर ली किसी ने? मेरे को फूल फूल मिले, चॉकलेट तो मिली नहीं। चॉकलेट कोई और ले गया। मैं कह रहा यार बच्चे आए थे विज्ञान से, उन्होंने चॉकलेट लगा के दी थी बहुत सारी, फूल तो हैं, चॉकलेट कहाँ है? मैंने कहा मेरे को तो फूल से मतलब नहीं था, मेरे को तो चॉकलेट से मतलब था। बहरहाल बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा चोर भी हमारे सेंटर में, अभी तक तो पाकिस्तान थे, चोर भी आ गए यार, दिल तोड़ दिया यार। पाकिस्तान वाले ने तो तोड़ा ही, चॉकलेट ने भी तोड़ दिया। बहरहाल तो एक लड़का था, एक लैला थी, लैला, यू नो व्हाट लैला? लैला लाल कपड़े पहनती थी, मजनू मेहरून, तो मेहरून और लाल, हर चीज डिफरेंट ही होती है हमारी तो समझ रहा ना कुछ? तो ये लड़की 9 बजे डेली ट्यूशन जाया करती थी, यूं करके, यूं करके, फिर यही चीज का। और ये लड़का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, उसको है ना एक तलब बोलते हैं, उसकी आंखों की फीलिंग ना, समझ रहे हो, वो पूरी होती थी जब तक उस पर नजर ना पड़े, मतलब अधूरा अधूरा लगता था दिल में। समझ रहे हो मेरी बात को? अंदर की फीलिंग नहीं समझ। इमोजी देखो यहां से, बहुत सारी इमोजी निकल रहे हैं, यहीं से निकल रहे इस वाले से। बहरहाल 2 दिल है मेरे, दोनों दिल से इमोजी निकल रहे हैं। बेटा फील तो मैं हर चीज में लेता हूं। बहरहाल तुम्हें पता होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान में तुमसे ज्यादा देता हूं सारे बच्चों से। हूं, घमंड है। फिर लो, हाँ तो क्या थी? लैला। भावुक नहीं हो रहा बेटा, मैं खुश हो रहा हूं, इमोजी नहीं देख रहा तो यार, स्माइली वाले निकल ले। बहरहाल
तो वो जाया करती थी। वो जो मजनू था मैरून कलर वाला स्वेटर पहन के आया, मैंने तो वाइट पहना है, ठीक है। तो वो ऐसे आती थी 9 बजे। कितने बजे? कोई रिस्क लेना चाहता नहीं था, क्योंकि पूरा दिन उसकी नजरों पे चलता था उसका। 8 बजे आके खड़ा हो जाता था, आएगी, क्या पता ट्यूशन की टाइमिंग चेंज हो जाए, ठीक है। तो जाके ऐसे खड़ा होता था, अब ऐसे निकलती थी। अरुण सर भी जाते थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत बोला, ठीक है, गंदी बात। बेटा हो सकता है मैं नाटक करता हूं, ठीक है। फिर लो, बेटा तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम में से उठा के किसी को रख सकता हूं। फिर तो लैला जा रही है, जाने दो बेचारी को प्यार से, क्यों फिर वहां पे कोई और लेके आऊं मैं? तो मत जा रही है, वो रिस्क लेना चाहते नहीं। 8 बजे पहुंचता, कितने बजे? लैला चली जाती 9 बजे, 1 घंटे वेट करता, पर आंखों में जो तलब थी वो भरपूर पूरी हो जाती है उसकी। फिर उसके आने का टाइम भी तो होता होगा। अब वो ट्यूशन में जाके करके आ रही है, उसे लेना देना नहीं है, उसकी कहानी तो कहीं और ही है। पर बेचारा क्या करे, जिंदगी तो जीनी है, 14 दिन भी तो गुजारने, कुछ तो होना चाहिए ना। फिर आने की वेट, आने का इंतजार, कब आएगी? डीप है, बहुत गहरी है। तो 9 बजे जाती हैं, 1 घंटे तो पढ़ती होगी, पढ़ाने वाला कोई टीचर ही होगा। नहीं कपिल सर तो तुम बोल रहे हो ना कहीं हमारे, वो तो घर पे सो रहे हैं। फिर वापस आती है, फिर वापस 10 बजे। लड़के देखो कितने फील से सुन रहे हैं, ठीक है ना। एक लड़का तो झाँक झाँक के देख रहा है नीचे से, आगे बताओ सर हुआ क्या एंड में। बहरहाल आ रही है, आ रही है, ऐसे आ रही है लड़के के साथ में। सिंगल गई थी, डबल होके आ रही है। गई थी लैला, आ रहे लैला मजनू, बेचारा वो तीसरा था ना, थर्ड पार्टी था। क्या था? सुनो जरा। तो अब होता क्या है, वो खड़ा होता है बेचारा, नहीं भैया तलब है, टूटेगा कैसे। तो खड़ा होता है, जाता देखता है, उसे लेना देना नहीं है मजनू से, उसे तो लैला से। वो कहता ठीक है भाई। वो लड़का सोचता है यार दोस्त भी तो हो सकता है, पॉजिटिव सोचना तो इंसान के जीवन में होता है। इसे आंखों पर पट्टी बांधना बोलते हैं। तो वापस आती है 10 बजे, अगला दिन आता है, फिर लैला आती है 9 बजे, फिर हो जाता 8 बजे, फिर वो आती है 10 बजे, 2 लड़कों के साथ में। उन 2 से लेने देना, लेना तो लड़की से है। फिर अगला दिन आता है, फिर 9, फिर 8 बजे, 4, अगला दिन आता है 5। अच्छा बहरहाल जाने की कोशिश 4-5 होके रहे, ये बच्चे हैं। अबे लैला मजनू के कहानी तो 10 साल आगे पहुंच चुकी है। तू क्या अगला दिन ही सोच रहा है? मजनू 1, बच्चे 10। ये तो आज से 10 साल बाद की कहानी सुनाई। फिर लो, रिपीटेशन प्रोसेस तो अभी भी स्टार्ट है। दर्जन, दर्जन के 250 और 250 के फिर दर्जन, मल्टीप्लाई समथिंग, देन उनका छोटा सा देश। और देश में जो मम्मी पापा थे वो प्रधानमंत्री पापा, मम्मी राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर बच्चे, देश बन गया उनका, खुद के बच्चों का देश। फील लो इस चीज का। एक चीज अब बार बार हुई, एक चीज अब उसी रिपीटेशन का। क्या कहा बेटा? सुनो, जो मैंने कहानी बोली ना, ये एग्जाम्पल था।
मैं तो मजाक से कहीं और चला गया, पर हम ऑस्किलेशन समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? क्यों लड़के की शिद्दत देखो, वो डेली आ रहा है, डेली खड़ा हो रहा है और डेली ये कर रहा है, सिल ले रहा है क्या, और डेली मुझे निकाल रहा है। रोने के थे वो तो मजाक कर रहा था तुमसे मैं। तो डेली वो एक चीज को दोबारा कर रहा है, यानी रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। डेली सुबह 8 बजे आता है, अगले दिन भी अपने मोशन को रिपीट करते हैं, 8 बजे आता है, फिर अगला दिन आएगा, ऐसे 10 साल चलते रहते हैं और रिपीट करता रहता है, डेली 8 बजे पहुंचता रहता है ट्यूशन पढ़ाने यहाँ पे, है ना भाई? पढ़ाते पढ़ाते डेली 8 बजे आता है पढ़ाने। समझ रहे हो क्या? तो जब भी कोई इंसान, जब भी कोई पार्टिकल अपने ही मोशन को रिपीट करता है, अपने ही मोशन को रिपीट करता है, झाड़ू लगाना हो चाहे ब्रश करना हो, मजाक छोड़ना चल रहा था वो। आप लोग तो सच में सोच रहे हो मैं पढ़ा थोड़ा रहा हूँ, मैं आके यहाँ पे 1 भी मिनट जाया थोड़ा करता हूँ। चाहे ब्रश करना हो, ब्रश में भी आगे पीछे कर रहा है, झाड़ू में भी आगे पीछे कर रहा है, टायर चल रहा है उसमें भी आगे पीछे हो रहा है। समझ रहे हो? हर जगह रिपीटेशन प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? चाहे 14 तारीख की बात हो, 14 तारीख को हर बार वैलेंटाइन आता है तो हर बार ही आ रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? चाहे 1 तारीख की बात हो, 1 तारीख हर बार आ रही है और हर बार बजट आ रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें को मतलब था, ये रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? साल में जो फेब का महीना आता है उसमें भी वो चीजें रिपीट ही होती हैं। ले लो लॉन्डो, और तू भी तो रिपीट हुई, कल भी आई थी, आज भी आ गई, उससे पहले भी आई थी। डेली आ रही है ट्यूशन, डेली आती है, अलग अलग बैच में अलग अलग किस्म के अनुसार नहीं आती, फिक्स टाइम पे आती है। कल भी 9 बजे आई थी ना, बोल दे हाँ, झूठ बोल दिया अगर, रिपीट कर रही है। क्या कर रही है? ये ऑस्किलेशन है। ठीक है, ऑस्किलेशन। देखो, कभी किसी से बोलते हो तेरा आचार विचार, तेरे व्यवहार, तेरे प्रचार और तेरे डैश और डैश सही नहीं है, हमें तेरे आचार और विचार ठीक नहीं लग रहे, ये ठेठ भाषा लोग बोलते हैं। हम बोलते हैं तेरा ऑस्किलेशन ठीक नहीं लग रहा। तेरा ऑस्किलेशन क्यों? तेरा चक्कर चल रहा है लौंडे, तेरा तुम्हारा चक्कर चल रहा है लौंडे पाकिस्तान वाले के साथ में। मैं बता रहा हूं तुम्हें, कोई तो होगा तुम में से, कोई तो होगा यार, मजा आ रहा है उससे बोलने में। लड़कियों में से तो वही लड़कियों की तरफ कोई तो होगा। हाँ? तो ये क्या बेटा, मैं जानना भी नहीं चाहता क्यों बेचारे का फ्यूचर खराब हो जाए। बड़े आगे चक्कर चल रहा है, चलने दो। कितना खुश है मेरे से बात करके वो, बेचारे के दिल पे पत्थर मार रहा है। तू चक्कर चल रहा है, पत्थर क्यों मार रहा है? तो बहरहाल आज दिमाग भटकने मत देना, क्योंकि जो भी मैं बोलूंगा उसका हर एक मतलब ऑस्किलेशन से ही रिलेटेड होगा। ये मत समझना अबे यार ये तो कहीं और चले गए सर, ना ना ना, पतंग लंबी उड़ेगी पर डोर मेरे हाथ में ही रहेगी, कनेक्टेड है, काट रही नहीं है। ठीक है, फील लेना बस, हाँ ना भाई। बहरहाल उसमें भी झटके मारते तुम, रिपीटेशन। क्या आता है? हम कहाँ थे? कहाँ पे? हॉस्पिटल में। हाँ, तो लॉन्डो तुम्हारा चक्कर चल रहा है पाकिस्तान वाले के साथ में, तो ये तो ठेठ लोग बोलेंगे ना, चक्कर चल रहा है। अच्छी लगती लैंग्वेज? बहरहाल तुम्हें तो अभी अच्छी लगती, कुछ ज्यादा ही ओपन हो रही है बेटा। पापा जी आए थे ना छोड़ने भी, दादाजी, तो दादाजी से बात करते, कर लेना कि लड़की देखो क्या क्या बोल रही है, लड़की बड़ी हो गई है, बड़ी करने वाला शादी कर दो। मैंने कहा बड़ी होगी, फांसी वैसी लगाओ, मस्त लटके की झूले की नड़ी बड़ी निकालेंगे, आराम से खेलेंगे पेंडुलम टाइप। मजाक कर रहा हूं। हाँ सुनो, तो चक्कर चल रहा ना तुम्हारा तीसरी बार, तो ये ठेठ भाषा लगती है। चक्कर थोड़ा बोलेंगे, अच्छा थोड़ा लगता है। तेरा ऑस्किलेशन चल रहा है लौंडे, तेरा ऑस्किलेशन चल रहा है लौंडे। कभी भी किसी का कुछ भी चल रहा हो, स्कूल में चल रहा हो, चाहे कहीं चल रहा हो, चाहे ट्यूशन में चल रहा हो, चाहे कॉलेज में चल रहा हो, अगर आगे पढ़े लिखे बनो तो कहो बेटा तेरा ऑस्किलेशन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ तेरा ऑस्किलेशन मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तेरे व्यवहार, तेरा आचार, तेरा विचार, तेरे चक्कर ठीक नहीं लग रहे मेरे को। घर में बोल रहा हूँ, हाँ देख रहा हूँ ऑस्किलेशन चल रहा है तेरा। भाई बहन से कभी खुल के बोल नहीं पाते, पता सब कुछ होता है। कभी कभार एक घर में 2 भाई होते या 2 बहनें होती है, 2 बहनें होंगी तो बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी होगी, भाइयों की नहीं होगी। भाइयों को पता तो लग जाए मेरे भाई का वो चल रहा है, घर में बता देगा तुरंत। तो बहनें ना, तुम मत होती है, मैं नहीं बताऊंगी, दोनों मिलकर रहेंगे।
ये रियलिटी होता है ना लड़कियों? हाँ ये देखो, हाँ बोल रही है, देख रहे हो? तो नाम नहीं लूंगा तेरा, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, फिर ले, घर पे बताऊंगा सीधे। हाँ बेटा मैं मजाक जरूर करता हूँ, अंदर से सीरियस रहता हूँ मैं सीरियस हो गया भाई, फिर लो। हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ चक्कर चल रहा है। रियलिटी में घर में बोल थोड़ा ना सकते हैं, तो भाई बोलो, मम्मी को बताऊं तेरा ऑस्किलेशन चल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो मम्मी, इसका ऑस्किलेशन चल रहा है, बता नहीं रहा आपको। मैंने कल देखा था इसका ऑस्किलेशन रोड पे चल रहा था, और डेली 8 बजे ऑस्किलेशन करता है रोड पे। मम्मी कही ऑस्किलेशन क्या बवाल है? ओ ऑस्किलेशन मतलब रिपीटेशन। अच्छा होगा पढ़ाई का कोई टॉपिक, समझ रहे हो? स्कूलों में और टीचर कभी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेशन? सर समझ जाओ, आप तो जानते हो, चक्कर। इतना फील मत दियो टीचर को, ये तो अंदर के लिए है ताकि जीवन भर याद रखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंखा? ऑस्किलेशन भाई, पंखा भी चक्कर मार रहा है, पक्कर का भी चंखे के साथ चंकी की चंखा चंकी चिंकी पांडे तो नहीं आज, गुड नहीं आज, बहरहाल चिंकी पांडे मजाक चल रहा है। पंखा पंखी, पंखा का पंखी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरे को सब कुछ पता है, जानना चाहिए, गुड, मना कर दिया ना। चीटा, यू नो अबाउट चीटा? चीटी जानते हो? तो चीटी है तो चीटा भी रहा होगा, जब भी तो बोला मैंने, रिपीटेशन। चीटी मस्त कार में जा रही है, पीछे चीटा छूट गया, ये तुमने देखा होगा शायद एग्जांपल मेरी वीडियो में, नहीं देखा? मजा आएंगे फिर तो मैं एनिमेटेड देखूंगा क्या? चीटी कार चल रही है, चीटा छूट गया, चीटा चिल्ला रहा है, मेरे को भी ले ले, 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 उठा ले उठा ले उठा ले, रो रहा है बेचारा। तो चीटी क्या करेगी? कार घुमा के वापस जाएगी, है ना? जाएगी, क्यों? चीटा कार चलाएगा? ये लड़कियों की पेच आ रही है, मतलब हमेशा लड़कियों को डाउन दिखाएगी। लड़की एटीट्यूड वाली है, लड़का चिल्लाए, नहीं अब उल्टा कर देते हैं, लड़का कार चलाए लड़की चिल्लाए, बैलेंस रहना चाहिए कोई इक्वेशन, दोनों बातें एक एक बार। बहरहाल ऑस्किलेशन क्या है? चक्कर। क्या है? कोई भी कभी भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेशन, चक्कर लौंडे चक्कर। बहरहाल लौंडों में किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? कई बच्चे होते हैं सर लौंडे वर्ड अच्छे नहीं लगते, अरे इट्स अ टाइप ऑफ लैंग्वेज यार, लौंडा ही तो है, सिंपल हिंदी ठेठ भाषा। लौंडे लौंडिया, लौंडिया में कोई बच्चे बोलता, गुस्सा मत होना भाई, मैं बोल सकता हूँ, मैं पहले बता दिया, ठीक है? अगर इसे बोल दूँ लड़की तो कोई दिक्कत नहीं है, लौंडे में दिक्कत है, सब मुंह माया है, ये एक लैंग्वेज है क्या? एक बेटा बोल चक्कर, बोल चक्कर, फिर बोल चक्कर, बोलता रहे। क्या भाई? किसका? चक्कर का, चक्कर का चक्कर। रिपीट कर रहे हो आप अपने शब्दों को। ऑस्किलेशन क्या है? यानी ऑस्किलेशन मींस क्या है? रिपीटेशन मींस चक्कर। क्या है? चक्कर। घड़ी देखिए कभी? मेरे पास भी है, गिफ्ट मिली थी, औकात नहीं है खरीदने की, तुम्हें पता ही है, गुड। तो क्या करें, दिखाई तो जाती है। बड़े गोल गोल घूम रही है, क्या घड़ी? चक्कर नहीं घूम रहे, घड़ी घूम रही है, चक्कर घूम रहे हैं। मेरा तेरे को ऑस्किलेशन ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है? रोड पे भी चक्कर लगा रहा था लौंडा। कई लड़के तो इतने फिक्र में होते हैं कि रोड पे, मतलब समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? फील लो ना अंदर से, भावना समझो यार। इमोजी देखो, दिख रहा है ना? दो इमोजी, फील ले। क्या बेटा, दिल एक होता है दो होते हैं? इधर होता है इधर होता है, लेफ्ट में ना, मेरा राइट में भी है, मैं इसलिए दो दिल है मेरे। दिल बहुत, बेटा हमारी बात अलग है, बहुत बढ़िया। दिल मेरा बड़ा है, उससे बड़ा उसमें छेद है, और उसमें कोई गिरेगा तो गिरी चला जाएगा, रिपीट थोड़ा हो जाएगा, वहाँ पे रिपीटेशन नहीं चलता। वहाँ पे एक बार जो आ गया तो आ गया, फिर लो इस चीज़ का। वहाँ पे ये नहीं है एक बार जाएगा तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा तो चौथा, रिपीट थोड़ा हो रहा। फिर लिया कुछ नहीं ले पाए तुम,
बच्चे तो बड़े तेज हो, तुम बता रहे हो तुम्हें। तो यानी होता तो मार्केट में भी एक पीस आया हुआ नया कोई मार्केट में, मजनू आया, उस अमीर मजनू आया, हीर चली गई, रांझा आ गया, चला गया, दूसरा आ गया, चला गया, तीसरा आ गया, कॉलेज में गए, कहाँ गए? तुमसे पूछा टीचर ने व्हाट इज द ऑस्किलेशन, कहोगे चक्कर, सारी लड़कियां आपकी तरफ देखेंगे, ओए होए चक्कर, लौंडा तो अनपढ़ है, हिंदी बोल रहा है। टीचर ने पूछा ऑस्किलेशन क्या होता है, चक्कर बोल रहा लौंडा, बेकार है। एक लड़का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेशन, डिफाइन बोली, फड़ान दिखाना तुमने, लड़के भाई ये लड़का अच्छा इससे बात करेंगे। लड़कियां एक करोड़पति एकदम BMW से मस्त उतरती हुई क्लास में। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का तुम्हें मौका मिला, या IIT में जाने में तुम्हें मौका मिला, या एम्स में जाने का तुम्हें मौका मिला, कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि करोड़पति बैठे होंगे तुम्हारे साथ में, करोड़पति आएंगे, तुम बस आ रहे हो मस्त डेली सुबह 8 बजे लैब होती है, डेली सुबह घर से निकलते हो 6 बजे, डेली बस पकड़ते हो और उस बस में पास दिखाते हो, ड्राइवर को देख मेरा पास, जिसे बनवाने के लिए नेहरू प्लेस में लाइन लगाई थी 10 दिन लगातार, पास बना 1 महीने का। अब जाके एटीट्यूड, पहले तो जब पास नहीं तो घमंड दिखाते थे, स्टाफ है, था तुम्हारा कुछ नहीं, ठीक है, तुम्हें तो खुद पे डाउट है तुम लड़के थे या नहीं थे, तुम पास दिखा रहे हो। बहरहाल तुम्हें नहीं कह रहा मैं, गुड, मैं तो उसको कह रहा हूँ, समझ गया ना? नहीं 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 बेटा, उसको क्यों कहूँगा, मैं तो उसको कह रहा हूँ जो सोच रहा है। फिर ले पास दिखाया, क्या दिखाया? पास। सुबह 8 बजे बस में जाते हैं, आराम से जाके कॉलेज में पहुँचता है, और एक लड़की आती है मस्त, समझ रहे हो, हीर रांझा टाइप में, बाल की लट गिर रही है यहाँ से, आंखों में सुरमा है, व्हाटएवर, कुछ काला काला, काजल, हाँ ओके, तेरे बड़ी नॉलेज है ना, लड़कियों में वैसे अच्छे नहीं लगते ये सब। बढ़े आगे, आगे लगाया ना, समझ नहीं लगाया तो हाँ, लिपस्टिक भी लगाई होगी, एडेसिव फोर्स ज्यादा होगी, मस्त लिपस्टिक लगाई है, मस्त क्यों होगी, अच्छी होगी, अच्छी लिपस्टिक लगाई, मस्त तो लड़की थी। ड्राइवर आगे बैठा होगा, करोड़पति होगी, 2 कारें पीछे चल रही होगी, 2 कारें आगे नहीं होंगी, आगे एक ही होगी, उसकी खुद चलेगी ना आगे, 2 पीछे चलेंगी, मस्त आराम से आएगी, ठंडी में, ठंड लग रही होगी, ठुकर लगी होगी करके, ठीक है, और तू आएगा बस से यूं करके पसीने से, वो एकदम मस्त AC से निकलेगी, जुल्फे गिर रही होंगी उसकी यूं यूं, और तू आएगा क्लास में, फील लियो इस चीज का, और तेरी नजर पड़ेगी वहां पे वो BMW से उतर रही है, मेरी क्लास में पढ़ती है, मैंने 11th क्लास में SHM पढ़ा है, और स्कूल का प्रोफेसर, मतलब कॉलेज का प्रोफेसर भी SHM पढ़ा रहा है, और लड़की BMW से, मतलब कहानी स्टार्ट हो चुकी है, कहानी स्टार्ट हो चुकी है। अब बस से उतरा तू पसीने में, तेरे जूते गंदे, तेरे पे कपड़े है नहीं, मतलब गंदे, और लड़की आई है मस्त करोड़पति घर से, तुम समझ रहे हो करोड़पति घर की फीलिंग, समझ रहे हो? तो वो लड़की आई है मस्त थार लेके अपनी, अरे अगले दिन भाई, अरे तुम कहाँ है यार पास में, अगला दिन भी तो आएगा, अंदर जाएंगे इस कॉलेज के, अभी दरवाजे तक की बात तो कर लें। सुबह 8 बजे डेली लैब लगती है, और 8 बजे 8 दिन अलग अलग कारें लेके आती है, करोड़पति है ना, पहले एक दिन ये, अगले दिन थार, अगले दिन क्रेटा, अगले दिन ये, फिर अगले दिन वो, समझो बेटा, जब किसी इंसान की शौक होता है, वो शौक पूरा कर रही है, ठीक है, कपड़े कौन से कलर के पहने थे बताओ मेरे को, अब तो लाल BMW थी, पिंक, गंदी लड़की, लड़कियों की मतलब, बेचारे लड़कों का हमेशा पिंक कलर भी चला गया, सफेद, गुड, हाँ आगे। तो कुछ दिन बाद जब लड़की यहाँ बैठी है करोड़पति घर की, ऐसे मान लो, ये रही, ये नहीं बोला, ठीक है, और ये लौंडा है बस वाला, और ये प्रोफेसर है सामने खड़ा है, ठीक है, तो अब तुम जो पढ़ने वाले हो, ये तुम्हें वहां काम आएगा, समझ रहे हो, जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये कॉलेज में काम आएगा, करोड़पति लड़की के लिए, और उल्टा करोड़पति लड़की, कुछ करोड़पति लड़के भी आते हैं बहरहाल लड़कियों का दिल टूट जाएगा, कहीं लड़कियां ही आती करोड़पति, लड़के भी होते हैं। अब कुछ दिन बाद, बीतते दिन बीतने के साथ में जो लड़की आ रही थी BMW से, कुछ दिन बाद जब आपने आंसर दिया प्रोफेसर को, आप BMW के अंदर और वो लड़की बस के अंदर यानी आप अब सारी चीजों के राजा हो टाइप, आप पे BMW है, आप पे वो है जो होना चाहिए, आप पे बंगला है,
और वो जो थी वो कहाँ है? बस इसका फीलिंग अभी नहीं आएगी तुम्हें। फायदा क्या? अरे वो लड़की चाहिए, कौन बोला फायदा क्या? फायदा क्या बुढ़वा? अबे फायदा ये है BMW की, मोटी समझना। मेन जो बिठाने वाली होती है वो तो है ही नहीं। अच्छा, ये हमारे सामाजिक ज्ञान क्या सिखाते हैं कि लड़की ही जन्नत है। ये देख रहे हो इसकी सोच? मजाक चल रहा है। लड़की नहीं तो कुछ नहीं, बात करता है। मतलब तू BMW लेके आ, लड़की मैं दे दूंगा। पूछेगा क्यों? लड़की नहीं होगी ना उसमें। मतलब BMW मीन्स लड़की की गारंटी। मेरे पे पैसा है भाई, कैसी बात करता है तू? गंदी बात है। जब बड़े सुने, तुम मजाक कर रहे हो। आप डेली ट्यूशन आते हो? कहां से स्टार्ट करते हो? कहां पे आते हो? कहीं और तो नहीं आते? डेली एक ही गली से आते हो? मान लो एक ही गली से आते हो। ट्यूशन से छुट्टी होती कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? किसी चीज को रिपीट कर रहे हो? तुम्हारा ऑस्किलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? और फील लो थोड़ा। ऑस्किलेशन मतलब समझ पा रहे? धीरे धीरे समझ पा रहे हो क्या है ऑस्किलेशन? है ना भैया? और चीज है ऑस्किलेशन में क्या होगा? डेली तुम ट्यूशन की सीढ़ियों से, गेट से ट्यूशन की क्लास तक आते हो, 3 मंजिल चढ़ के, फिर वापस से नीचे जाते हो। यानी आप क्या कर रहे हो? एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यानी ये भी क्या है? ऑस्किलेशन। चाहे तुम्हारा ताली मारना हो, है ना? अब वो ताली मारने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं तुम्हारे। ऐसे मार सकते हो, ऐसे मार सकते हो, ऐसे ऐसे मार सकते हो, ऐसे ऐसे मार सकते हो, ठीक है? ऐसे ऐसे मार सकते हो, ऐसे ऐसे मार सकते हो। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? रिपीटेशन कुछ भी नहीं बेटा, चुटकी मार रहा हूँ। क्या मार रहा हूँ? ये भी रिपीटेशन है। क्या है? यानी ऑस्किलेशन मीन्स चक्कर। चक्कर मीन्स गोल नहीं होता, चक्कर मीन्स रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट। जो पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है मोशन, उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, इट्स कॉल्ड रिपीटेशन, इट्स कॉल्ड ऑस्किलेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां से गया गोली घूम के आया, ऐसा नहीं है। आप ट्यूशन की सीढ़ियों से चढ़े तो ऊपर आए, ऊपर से नीचे गए तो गोल थोड़ा आए हो यार, गुड़ी गुड़ी करके आ रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं है कि सर तुम्हारा पैर में, पैर तुम्हारे सर में, ऐसा थोड़ा है। तुम्हारा सर तुम्हारी सर की जगह है, पैर तुम्हारे पैर की जगह है। ऑब्वियसली ना, देखियो घर जाके। हाँ ना भैया? तो कहने का मतलब समझो कि चक्कर मीन्स गोल है। क्या गोल हो सकता है, पर ऐसा नहीं है हमेशा ही गोल होगा, ऐसा नहीं। चक्कर मीन्स क्या है? जो पार्टिकल ने मोशन जहां से स्टार्ट करा है वहीं पे ही वापस आ जाए। फील ले, अगर कोई पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट करता है तो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, बोल चक्कर है ही नहीं है। कितने चक्कर? एक चक्कर। कितने ऑस्किलेशन? एक ऑस्किलेशन। ये पार्टिकल यहां से गया, दोबारा आ गया, बोल कितने ऑस्किलेशन? 2। दोबारा आ गया, फिर कितने हुए? 3। कितने हुए? 4। कितने हुए? तो ऑस्किलेशन ये होता है, रिपीटेशन। पार्टिकल निकला जहां से वहीं पर ही वापस आ जाए। झूला झूले को भी? झूला झुलाया किसी को? नहीं झुलाया? भाई बहनों को तो झुलाया होगा यार, नहीं है? कोई नहीं, तो छोटा बन जा, मैं बड़ा बन जाता, मैं झुला दूंगा। तो उनको झुलाए बेटा। भाई बहनों को तो झूला सभी झुलाते हैं यार। हमारे भैया जी ने हमें झुलाया यार, हमें तो सबने झुलाया है। तुम, मैं सबसे छोटा हूँ ना घर में, इसलिए तुम लोगों ने भी झुलाया है ना। तो जब झूला झूलते हैं तो फील नहीं, इनिशियल पोजीशन ये। बहरहाल तुम गिरे भी कई बार, मिट्टी स्वाद लिया होगा कई बार। हमारे देश की मिट्टी सोना उगलती नहीं है, झूठ बोलते हैं, कहते हमारे देश की मिट्टी सोना उगले। पहले गलती होगी, मैंने 3 बार चाट के देखी, नहीं उगली। सब झूठ था। मैं कई बार झूले से इसलिए गिर जाता था शायद सोना मिल जाए, नहीं मिला। हंसी नहीं आई।
हाँ, तो सोना मिल गया। क्या मिल गया तुम्हें? मेरे को नहीं मिला। तो झूला, अच्छा झूला कभी ऐसे झूला है यूं करके? ऐसे झूला है यूं करके यूं, फिर तो गिर गया है। अरे मैं उसकी बात नहीं, अमीर लोगों की बात नहीं हो रही, वही छोटा 2 चेयर वाला गुजी वाला हो गया। तो ये उल्टा घूम गए बेटा, अगर उल्टा घूमे तो गिरे जरूर होगे। गुड, पूरा तो नहीं घूमे ना, और जो पूरा घूमे उनके लिए मुबारक। हाँ 360 पहुंच गई, खुश हो जा, अवार्ड लेके चाहिए आज क्लास के बाद। फिर से झूला है, क्या है? मेरा पीछे वाला हाथ दिख रहा है, इनिशियल पोजीशन है। पहले झूला यहाँ पे था, एनर्जी स्टोर करी, क्या करेगा? छोड़ देगा भाई। अब कितना खींचेगा इससे पीछे, छोड़ेगा, क्या करेगा? झूले पे झूली वाली बैठी है, झूल ली है। अबे झूल लिया भाई, अभी झूलने तो जाए। पेट से नहीं है वो, चक्कर आ जाएंगे। बहुत झूले झूले हो। हाँ तो झूले झूल लिया, फिर ले इसका, आगे गया वापस आया, आगे गया वापस आया, आगे गया वापस आया, आगे गया वापस, आगे पीछे हो रहा है, ऑस्किलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी जो झूले की इनिशियल पोजीशन ऐसे थी, वहां से आगे आ गया, ऑस्किलेशन हुआ ही नहीं हुआ। कितना ऑस्किलेशन? 1। और फिर मार्कर दिखा मेरे को, बड़े फिले 2 मार्कर दिख रहे। इस मार्कर को यहां से हटा के आगे ले जाओ, ले गए, वापस वहीं से ले आओ, ऑस्किलेशन हुआ ही नहीं हुआ। चक्कर कंप्लीट तो हुआ। तो चक्कर मींस गोल नहीं है, चक्कर लीनियर भी हो सकता है, चक्कर रोटेशनल भी हो सकता है, चक्कर कैसा भी हो सकता है। चक्कर तो डिफरेंट टाइप ऑफ द चक्कर। चक्कर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट सीधा चक्कर, तो सीधे सीधे काम में हो जाए। फर्स्ट गोल गोल चक्कर, जो गोल गोल काट रहे से हो, तो चक्कर दोनों ही कहलाएंगे। है तो चक्कर मीन्स चक्कर, चक्कर गोल, चक्कर सीधा चक्कर। चक्कर मतलब चक्कर, चक्कर है तो गोल भी होगा, चक्कर है तो सीधा भी होगा। सीधा चक्कर, गोल चक्कर, मतलब चक्कर, मतलब ऑस्किलेशन। फील लो इस चीज का। मेरा गला थोड़ा खराब है बेटा, खराब है। बड़ा बात ये नहीं है, कल मैंने लंबी क्लास ली, क्योंकि कल मैंने सुबह यहाँ भी दी, उसके बाद मैं रात को 10:30 बजे तक पढ़ाता रहा, तो थोड़ा हो जाता है। लगातार बड़ी क्लास लेके। तुम लोग आए थे क्लास लेने कल में? कितने बजे आया था बताओ इन्हें? 9 10 मिनट पहले बोला कर हमेशा। यूं ना बात, 9 बजे आ गया था। कितने बजे आ गया था? 9 बजे। बेटा अब 10 उसने करा तो 20 मैं भी कर लूँ, सही है सिमर? छोड़ा कितने बजे तक था? ये झूठ बोल लिया, अब 1 बजे छोड़ा था। कितने बजे छोड़ा? इसकी कसम खा रहा हूँ, 1 बजे छोड़ा था। झूठी है ना, 1 बजे छोड़ा था। खुद लेट आया, तो 2:30 से मेरी दोबारा क्लास थी, 10:30 बजे तक चली। गला ना, समझ रहे हो ना, इंसान हूँ। उससे पहले भी पढ़ाया मैंने, पढ़ाया तो था संडे को। अरे थोड़ा गला खराब है, इसलिए आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है? तो मैं ज़्यादा आवाज़ आ रही है मेरे पीछे? आनी थी, भगवान ने गला अच्छा जो दिया है। फील लो। पेन, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बेटे। एक है, आगे खींचिया, छोड़ दिया। अच्छा सुने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये चक्कर को इतना लंबा क्यों खींचे? सीधे से नहीं बोल सकते ऑस्किलेशन चक्कर होता, बात खत्म। बोला था मैंने, बोला था मैंने। बच्चे ने बोला, 11 मैसेज आए थे, 11 मैसेज की कसम खा के बोलता हूँ कि सर बहुत बायो वालों की डेथ हो गई थी। मेरा मानना है ये चैप्टर बिल्कुल आराम से और तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि पूरी 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी 11th क्लास का ऑस्किलेशन। जल्दबाजी करोगे घाटा खाओगे। ऑस्किलेशन ऐसी एक फिजिक्स की ब्रांच है जो कि किसी भी फिजिक्स की ब्रांच में लगाई जा सकती है, कहीं भी। ऑस्किलेशन 12th क्लास के किसी भी क्वेश्चन में लगा के एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑस्किलेशन को उठा के मैं प्रोजेक्टाइल में लगा सकता हूँ, ऑस्किलेशन को उठा के मैं लॉ ऑफ मोशन में लगा सकता हूँ, ऑस्किलेशन उठा के मैं थर्मोडायनेमिक्स में लगा सकता हूँ, ऑस्किलेशन को उठा के मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में लगा सकता हूँ, ऑस्किलेशन को उठा के मैं सॉलिड फिजिक्स में लगा सकता हूँ, ऑस्किलेशन को उठा के मैं रोटेशनल फिजिक्स में लगा सकता हूँ।
कहीं भी ऑस्किलेशन को लगाया जा सकता है और न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। और आगे के लेवल पे जब हम पढ़ाते हैं नीट क्लास के बच्चों को, तो 12th के बाद में मर्ज होके क्वेश्चन बनते हैं, मर्ज होके। पहली बात तो ये समझ लो मेरी, जब मैं कहता हूं कि 11th क्लास 12th में नहीं आएगी, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं होता कि 11th का मतलब 12th से लिंक नहीं है। हाँ, जो पढ़ रहे हो ये चीज नहीं आएगी, ये मैकेनिक्स है, पढ़ रहे हो जो आप, पर ये पढ़ोगे तो बेस तो बनता है। जब 12th क्लास के बाद निकलोगे तो 11th और 12th को मिलाकर क्वेश्चन बनता है। प्रोजेक्टाइल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में, प्रोजेक्टाइल 11th में, दोनों को मिलाया नया क्वेश्चन आ गया। आधा पढ़ोगे तो लगेगा प्रोजेक्टाइल, आधा पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर ही नहीं पाओगे अगर 11th नहीं आती, और अगर 12th नहीं आती तो नहीं कर पाओगे। तो ये इसलिए आगे पढ़ना जरूरी होता है। पहली बात तो ये, सारे बच्चे क्लियर हो जाओ इसमें। 11th का बहुत बड़ा रोल है। अभी कुछ दिन पहले 12th के बच्चे देख रहे थे, जा रहे थे, बात कर रहे थे, कुछ बच्चे याद हो गए, क्या पूछ रहे थे? आईडी लेके किस काम में 11th आने वाली है, किस किस तरीके से हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और कौन कौन से बच्चों को, सबको नहीं पढ़ाता मैं। कहीं सोच रहे हो हाँ ऐसे नहीं, कोई भी आ गया हाँ सर मेरे को पढ़ना है ना, भाई मजाक चल रहा है ना। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं किस तरीके से प्रोसीजर होता है सिलेक्ट करने का, मैं उसे बता रहा था कि किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, तो वो होता है इंपॉर्टेंट। तो 11th क्लास उसमें काफ़ी काम की होती है। तो 11th को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा काम आएगा आपकी, ठीक है। 11th में डेरिवेशन करते हो, क्या करते हो? क्योंकि 11th आपको सिखा रही है कि डेरिवेशन होती है। 12th में आके आप ड्राइव अगर बोलते हैं तो 2 मिनट पता लगता है ये हो रहा है। एफ इज इक्वल टू एम ए की बात करें तो वो 9th में ही पढ़ा था आपने, पर एफ इज इक्वल टू एम ए से काफ़ी सारी चीज़ें आपने 11th में देखी हैं। फोर्स की डायरेक्शन देखी है, फोर्स देखा है, इंटीग्रेशन देखा है, डिफरेंशिएशन देखा है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखी, आपको पता नहीं है। कि आपको ये बताया एक्सेलरेशन बिना फोर्स के आता है क्या? नहीं, एक्सेलरेशन था क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया होगा। ये सारी चीज़ें 11th में सीखी हैं। अब कहीं भी 12th में एकदम से कहीं भी रैंडम काम आ जाएंगी, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि 11th बिल्कुल नहीं है। 11th के अंदर के कॉन्सेप्ट उठ के आएंगे, वो हमेशा ही आएंगे। अब ये नहीं आएगा दोबारा से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे, पानी वाली फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले, पर पानी वाली फिजिक्स को पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे क्या सर, कि ऊपर जा रहा है तो पानी में ये हो रहा है, बर्नौली पढ़ी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी, उसमें ये हो रहा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है, अपोजिट में कोई खींच रहा है, प्रेशर है, फोर्स है, ये सब क्या है? यही तो फिजिक्स है। फिजिक्स बर्नौली थोड़ा है यार, फिजिक्स तो बर्नौली को पढ़ने के लिए जो लगाई वो है फिजिक्स, तो वो तो हमेशा ही काम आएगी। तो कभी ये ना सोचे 11th 12th में नहीं आती, पहली बात तो ये। हाँ, वापस बोल दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आएगी, ये मेरे कहने का मतलब होता है। उसको पढ़ने के लिए जो चीजें पढ़ी वो तो आएंगी हमेशा ही, उससे पीछे कभी अगर वो वीक हो गया तो 12th नहीं आने वाली। बहरहाल 12th 11th से कहीं ज़्यादा गुना ईजी है, ये भी याद रखिएगा, मज़ेदार भी है। हाँ ना बोलो भाई, 11th जानबूझ कैसी बनाई जाती है ताकि आप थोड़ा बहुत सीख लो कि हो क्या रहा है फिजिक्स में। तो 11th तो सच में बेकार होती है फिजिक्स देखें तो, क्योंकि पता नहीं लगता मजाक चल रहा है जीवन में। पर 12th की फिजिक्स आपको फील दिलवाती है, पर दोनों को मिला के आपका डेस्क करवाती है, ठीक है। क्योंकि एक में फील है और एक में दर्द है, तो फील प्लस दर्द बिकम्स मोर दर्द, नॉट फील। हाँ ना भाई। तो ऑस्किलेशन क्या बड़े थे? तो बेटा ऑस्किलेशन मींस क्या होता है? चक्कर क्या होता है? यानी एक पार्टिकल ये रहा, पहली बार एक पार्टिकल ये रहा, बेटा इस पार्टिकल को घुमा दे, इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, घूमते 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 वापस कहां पे आ गया? ए पे। तो कितने ऑस्किलेशन हुए? एक ऑस्किलेशन, एक चक्कर कंप्लीट है ना भैया। बड़ा पार्टिकल वापस यहां से निकला, वापस वहीं पे आ गया, कितने ऑस्किलेशन हुए? 2 ऑस्किलेशन। पार्टिकल यहां से आया, वापस वहां पे आ गया, कितने ऑस्किलेशन? 3। एंड सो ऑन करते करते अगर 20 चक्कर काटे तो कितने ऑस्किलेशन हुए? 20 ऑस्किलेशन। यह आना चाहिए आपको पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेशन? पार्टिकल जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं पर वापस आ जाए तो एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे चीज का? यह होता है ऑस्किलेशन। पानी में भी ऑस्किलेशन होता है भाई। पानी ऊपर नीचे कर दो, पानी को हिला दो यूं करके, बोतल के अंदर मान लो पानी है, ऐसे लाओगे तो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर। अरे झूले झूले नाव वाले बड़े बड़े हो गए देखे हम। तो पानी को हिला दो, पानी इधर से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, पानी भी ऑस्किलेट हो रहा है। तो ऑस्किलेशन ऐसी ब्रांच है, कहीं भी लगा सकते हो। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां तक कि माइक्रो लेवल पे लाके देखो गैस के बारे में, गैस में भी हो जाएगा। करने को हम कहीं भी कर सकते हैं। बहरहाल अभी वो बातें नहीं है। खान के अंदर पेंडुलम लेके चले जाओ, खान जानते हो? खान, कोयले की खान, कोयले के खाने के अंदर पेंडुलम लेके जाओ और पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करो। ये बॉल है, क्या है? मान ले ये धागा है, क्या है? ये बॉल मानिए तो धागा भी होगा। पेंडुलम मान ले, क्या मान ले? मान लिया, दिख रहा है? अरे हाँ तो बोल दे यार, ये बॉल है, क्या है? दिख रही है ना? आगे खराब है, कहाँ है बॉल? www.lenskart.com। नहीं तुम्हें दिख भी रही है, हाँ बोला था। बॉल गिर गई, बॉल है ही नहीं, गिरेगी कहां से? तो ये लेट मानी, क्या मानी? लेट, ये लेट धागा माना, ये टांग दिया
खींच दिया, दिया नॉट खींचा, दिया, दिया और बात ही नहीं हो रहा, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। मेरी कमर मत देखना। रुक गया भाई, रुक गया। कौन? बॉल, बॉब रुक गई, इमेजिनेशन में थी, है ना भाई। रुक गई बॉल। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? मैं कहने क्या चाह रहा हूं? ऑस्किलेशन हुआ यहाँ पे। इसको खान के अंदर लेके गए ऐसे करके, यहां पे जब आई छोड़ा तो ऐसे गई होगी, वापस ऐसे हुई, यहां से कैंची लेके काट दिया, बॉल किधर गिरेगी? नीचे। ग्रेविटी खींचे लेके है, बोलो बोलो, टेंजेंशियल गिरेगी। क्वेश्चन होता है बीच में आएगी तो कहां गिरेगी? कैंची से काट दिया, यहां से आगे तो काट दिया तो क्या होगा? सब में नीचे गिरेगी? ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा बच्चा। ये पढ़ाएंगे, एक्सट्रीम पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कोई भी चीज को उछालते हो तो जो मैक्सिमम पोजीशन होती है, एम्पलीट्यूड, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, वहां पे वेलोसिटी क्या होती होगी? तब आती होगी नीचे। तो जब इसे खींचा पीछे तक, यहां तक लेके आए, छोड़ दिया, तो यहां पे तो रेस्ट में छोड़ा, तो वापस ऐसे आएगी, यहां तक जाएगी, वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? रुकेगी ना वहां पे, तभी तो वापस आएगी। मीन पे मैक्सिमम होगी, मीन पे क्या होगी? तो यहां वेलोसिटी पढ़ोगे धीरे धीरे। बहरहाल एक्सेलरेशन भी देखोगे, वेलोसिटी भी देखोगे, डिस्प्लेसमेंट भी देखोगे। एंगुलर वेलोसिटी आती ही नहीं आती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ वाले बच्चों को तो आता ही होगा। बहरहाल मैं पूछूंगा आज उनसे, डिफरेंशिएशन भी आता होगा। और बायो वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं हूं तुम्हारे साथ में। मैथ वाले के साथ में मैं रहूं ना रहूं, बायो वाले के साथ में हमेशा रहूंगा, ठीक है? क्योंकि मैथ वाले बच्चे कर लेते हैं, मेरे साथ तो बायो वालों के लिए जरूरी है, मैथ वाले क्या। और ये बायो वाले ये बुरा वाला बना है कि हम सर हमें क्या ऐसा क्यों बोलते हो, बायो बायो बायो। बेटा 2 साल हो जाते हैं, कोई भी भूल जाता है, इट्स ओके, चलता है। एक हुआ है तुम्हें तो, ठीक है, तुम्हें तो एक ही हुआ है, तुम तो एक में भूल गए, चलो कोई नहीं। मैं एक वाले को भी ख्याल रखता हूं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि ऑस्किलेशन क्या है? तो उस पेंडुलम को ले आकर, अगर मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम को पहाड़ पे ले जाए साधु बाबा जी के पास में, और पेंडुलम हिला दे साधु बाबा की पास जाके, अरे छोड़िए जी, टाइम मत देगा आज। ओह बेस्ट ऑफ लक। तो जाने ये देख लो, देख रहा सिद्दत देखिए उसकी। मैथ्स का है, मैथ्स तो ऐसी हो जाती है। हाँ मैथ्स के सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो फिजिक्स है। क्योंकि एक टर्म तो पढ़ाएंगे अभी तक ऑस्किलेशन। बेटा यकीन मान, जिंदगी में जब BMW लड़की होगी तो ऑस्किलेशन भूलेगा नहीं तू। हाँ तो कहां थे हम? हाँ पेंडुलम, लड़की जा ले रही बाबा जी के पास, कहां थे? तो जब बाबा जी के पास पेंडुलम चलाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा? यानी एक ऑस्किलेशन में काटने में लिया गया समय, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। फील लेना, एक एक वर्ड का फील लेना। ऑस्किलेशन तो मेरे हिसाब से पता लग गया होगा क्या बोल रहा हूं तो, पर इसी को उठा के अगर खान में लेके जाए, और वही पेंडुलम है, वही बॉब है, वही स्ट्रिंग की लेंथ है, और उसी फोर्स से खींच रहे हैं, और जहां पर छोड़ा वहीं पे छोड़ रहे हैं, तो टाइम पीरियड में कमी आएगी या नहीं आएगी? या फिर अभी भी उतना ही टाइम लगेगा काटने में? तो चेंज होगा टाइम पीरियड, नहीं होगा? ये भी पढ़ना है। खान में ले जाएंगे तो क्या होगा, पहाड़ पर ले जाएंगे तो क्या होगा? खान में बॉल में डब्बा मारे तो क्या होगा, पहाड़ में डब्बा मारे तो क्या होगा? ये तो पढ़ा होगा शायद। अगर एक बॉल को पहाड़ पे उछालें तो कैसा इफेक्ट होता है, और एक बॉल को खान में उछालें तो कैसा इफेक्ट होता है, और एक बॉल को नॉर्मल सरफेस बता रहे तो कैसा इफेक्ट होता है? तो ज्यादा ऊपर जाएगी, ज्यादा नीचे आएगी, कहाँ जाएगी? ये भी देखेंगे ना। तो इसमें न्यूमेरिकल कराने को तो बहुत सारे करा सकते हैं। पिछले साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल इस चैप्टर में 150 न्यूमेरिकल हुए थे। 150 कितने हुए थे? 150 न्यूमेरिकल्स। वर्कशॉप क्लास की बात कर रहा हूं मैं, जब न्यूमेरिकल की बात स्टार्ट हुई थी। तो बच्चे हैं पुराने साल के, उनसे पूछ सकते हो, वो इस सेंटर में नहीं पढ़ते, दूसरे सेंटर पढ़ते हैं। नाम और कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, फोन कर सकते, ठीक है? करना पड़ेगा। तो 150 न्यूमेरिकल उनके हुए थे, ठीक है? आपके 50 भी हो जाना तो खुश हो जाना, टाइम कम है आप पे। बहरहाल उनका तो सितंबर में बैच स्टार्ट हुआ था, तो फिर कैसे हो गए? यही दिमाग में चल रहा है ना? बहुत बढ़िया, मेरा दिल अच्छा है, बताता हूं कैसे। मैं पैसे लेता था ज्यादा, मैंने अभी वर्कशॉप नाम बोला ना, वर्कशॉप क्लास के हम पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, घमंड था ना।
नहीं बेटा, मेरा दिल अच्छा है अब, तो मैं तुम लोग को फ्री में पढ़ा दूंगा। पढ़ा तो रहा हूँ, और क्या करूँ। मैं 6 घंटे खड़े होने के पैसे लेता था। इस साल मैंने पहले से ही बोला कि इस साल मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? लॉकडाउन है ना। मैंने कहा थोड़ी सिचुएशन यहाँ ठीक नहीं है, तो इस साल फ्री। बहरहाल मैं 10 घंटे का चार्ज करता हूं मैं। पर इस साल मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं 1 भी रुपया नहीं लूंगा किसी बच्चे से वर्कशॉप का। राइट बोला था ना मैंने, नहीं लूंगा, भरोसा तो रखो। मांगा तुमसे? नहीं मांगा, वरना 10 क्लास के 10,000 रुपये लिखता हूँ, पूरे साल के 10,000 समझ रहे हो ना। मांग दो 10 क्लास का मांग लूँ, पर इट्स स्टिल, तभी तो 150 हुए थे। 10,000 पब्लिसिटी तो मेरे से वही सीखे। आचार, विचार, प्रचार और व्यवहार सब इकट्ठे होना चाहिए इंसान का। फिर लो मजाक से हटके, ठीक है। बड़ा ऑस्किलेशन क्या है? बड़े बताएं। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग बड़े ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक बड़े। इधर लगाए अप्लाइड फोर्स। क्या लगाइए? बताइए, इस ब्लॉक को इधर खींचेंगे, छोड़ेंगे तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है। फिल यू खींचा, खींच गया भाई, छोड़ दिया और आगे बढ़ रहा है। ऐसा होना होगा यार, होगा ऐसा? मैं क्या मुझे लगा रहा हूं? वंस मोर बात करता है। हाँ, अप्लाइड फोर्स एक होती है, अप्लाइड फोर्स एक होती है थुलथुला पेट। यू नो अबाउट थुलथुला पेट? भूले तो नहीं हो ना? मतलब यही तो फिजिक्स है कि तुम 3 साल बाद भी थुलथुला पेट नहीं भूलोगे। जब मेरे को याद करोगे कहोगे थुलथुला पेट। बहरहाल कभी आपको प्रोफेसर आगे जाओगे, पढ़ाई तो करोगे ना, छोड़ने का विचार तो नहीं है। तो कभी भी जीवन में रिस्टोरिंग फोर्स तो आएगी दोबारा तुम्हारे, और जब भी आएगी तो उस वक्त साइड में ना पेपर के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स की जगह मेरा नाम लिख देना, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या आता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, कपिल सर, ठीक है? थोड़ा भी लेना वहां पे, ठीक है? थुलथुला पेट बोल देना प्रोफेसर को, सर थुलथुला पेट बोल दो सीधे सीधे। क्या इतना यूं खींचा, यूं छोड़ा, कहाँ पढ़ा रहे हो? थुलथुला पेट बोला, बात खत्म, फोर्स लगाई, छोड़ा, अंदर से खींच दिया वापस। इतना सिंपल है यार, कहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड ले जाते हैं। यूं करेंगे, इंटीग्रेशन करो, 0 से लेके, मजाक चल रहा है। मतलब जो चीज सिंपल शब्दों में समझाई जा सकती है उसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो यार? सीधे सीधे बोलते ना, चक्कर चल रहा है तुम्हारा। समझा नहीं पा रहे। डेली आते हो क्लास में, डेली उसी टाइम पे आते हो और डेली भाषण देके चले जाते हो। रिस्टोरिंग फोर्स समझा नहीं पा रहे तो चक्कर ही चल रहा होगा तुम्हारा। फिर लो, अब जीवन में बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेशन? नहीं बोलोगे। देखो गर्दन हिला रहे हो तो ये भी तो चक्कर ही है। तुमने ऐसे गर्दन हिलाई, मेरा हाथ भी खुजली करेगा कभी? चक्कर भाई। मतलब बंदर एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। तुम चल, वो आंखें ऊपर करके सोच रहे बंदर कैसे हो गया? अब बंदर खुजली करते हुए देखा बंदर, देखा कभी? तो ऐसा नहीं करेगा, यूं 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 तो नहीं करेगा, यूं करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बहरहाल अप एंड डाउन तो बहुत सारी चीजें होती हैं, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, सब ऑस्किलेशन है। क्या है? गुड, हीरो है तू। मुंबई की ट्रेन 2 घंटे पहले निकली, कहाँ मिस कर दी तूने? मुंबई जाना है? मैं तो लिफ्ट की बात ही नहीं कर रहा। अरे लिफ्ट, नहीं अमीर नहीं हो, मेरे घर में एसी नहीं बेटा, गरीब इंसान हम। वो तो ऐसे वाले पंखे यूज करते हैं, उसमें भी ऑस्किलेशन होता है। तो हम एसी पे क्यों जाएंगे? ये यहाँ ऑस्किलेशन है, समझ रहा है? हाथ देख। नाग, अब उसकी पूंछ भी तो ऑस्किलेशन करती है। मतलब जीवन में ऑस्किलेशन, रोड पे चलोगे ना तो तुम्हें भरमार ऑस्किलेशन मिल जाएंगे। एक लड़का मिलेगा, अगले दिन फिर वही मिलेगा। सबका चक्कर चल रहा है दुनिया में, सांप भी नहीं छूटा। सांप का भी सांपनी के साथ में चक्कर चल रहा है। मतलब ऑस्किलेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? क्योंकि मेरे को फिजिक्स आती है, मेरे को तो तुम्हारे चक्कर के बारे में पता है। बहरहाल 2 बार बहरहाल बोला चक्कर, ठीक है? तो कहने का मीन्स ये
बेटा कई बार बताते बहरहाल मीन्स, बच्चे पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बहरहाल, व्हाट इज द बहरहाल मीन्स, इट मीन्स हमारा मतलब हमारा तात्पर्य। अब ये बोलते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तात्पर्य, किसने पूछा वैसे? अच्छा आप मार्क्स के अंदर तो पता नहीं लगता कि किसकी ऊँट फड़फड़ा रहे हैं। कहीं विभूति नारायण मिश्रा तो नहीं है कोई, है भाई? भाभी जी घर पर है क्या? वापस से रिपीटेशन करके आया था, मुंह उठाए घर में घुस गया, मजाक चल रहा है, हर बार घुस जाता है ना साक्षी, सृष्टि, श्रेया, देखो 3 बार ऐसा आ गया, रिपीटेशन आ गया। 2 बार मैंने बोला, 1 बार तुमने बोला, हो गया ना प्रोसेस रिपीट। हम जानते बेटा, टैक्स भरेगा, फिर ले अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, हाँ लिफ्ट, गाने चल रहे लिफ्ट में, क्या चल रहे हैं? स्लो आवाज में एकदम, बिल्कुल बेस के साथ में। कई लिफ्टों में ना कुछ गाने वाने चलते नहीं है, पता नहीं क्या सत्संग बनाते, संस्कृत टाइप, गुड़ी 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 होता रहता है। मतलब मैं सोचता हूँ लिफ्ट में डिस्को डांसर टाइप क्यों नहीं होता? एक पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा जिसमें पता क्या चल रहा होगा, ढोलक बज रही होगी, हैं डिडिंग डिडिंग डिडुंग डुडुंग, पता है क्या बजता रहता है, मजाक चल रहा है, तबला बजता रहता है। मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, वो मेरे को पता है क्यों बजता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बजता है। अब मस्त गाना चलाओ, तू उसकी डैश तेरा वो डैश, तुम दोनों एक दूसरे के डैश, मिलके बिकम्स मोर डैश, मतलब समझ आए? मतलब फील आएगा, लोग लिफ्ट में ही आएंगे। मैं तो लिफ्ट में जाता भी नहीं उस वजह से, मेरे सामने लिफ्ट और सीढ़ियाँ में सीढ़ी से चला जाता, मैं गाना बेकार है, दिमाग खराब कर देगा ये तो, मतलब समझ रहे हो ना? लिफ्ट में जाओ, जिंगल वेल हो कुछ टाइप में, बोरिंग सा सत्संग, इधर आंटी बैठ जाती है एक, इधर अंकल जी, और अगर इन केस किसी को उबासी आ गई बीच में ना सर, लड़कों से याद आया, कुछ लड़कों का, अरे समझ रहे हो तुम क्या समझ, प्रेग्नेंट नहीं, पेट बोल रहा हूं बेटा, पेट होता है, क्या होता है? बहरहाल अब तो ऑस्किलेशन के एग्जांपल टीवी पे भी आने लगे हैं। पेट फूला, लड़की आई, पेट अंदर, मेरे इतना लाइक, बहरहाल मेरा भी पेट निकला हुआ है तो उसका इतना, अब पेट अंदर जाएगा, फील लेना चीज को, पेट, और जब लड़की जाएगी तो पेट बाहर रहेगा। पेट भी ऑस्किलेशन कर रहा है भाई, मतलब जिंदगी में देखो ऑस्किलेशन हर जगह है। इवन तुम हंस रहे हो सारे बच्चे, पता नहीं क्यों, ये देखो क्या एग्जांपल दिया, मतलब बायो तो यहां लगा दी, गुजी गुजी दिल हो रहा है, ये देखो धक 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 धक, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? बेटा अपने मार इस माथे पे आएगी, बात करती है ना, बोल भाई। तो दिल की बात है, जुबान पे आई है आज, दिल की आई है, जुबान पे आई है। अभी हम बोलते हैं तो अंदर से बोलते हैं या ऊपर से बोलते हैं? मुंह से बोलते हैं, पर शब्द तो अंदर से निकलते होंगे, है ना? अंदर से सोच रहा, दिमाग से बातें चलती हैं, बोलते रहो दिमाग से बातें चलती हैं, कहाँ सोच रहा है तू? अंदर ये तो उल्टी होती है, ऐसे उल्टी हर बार वहीं से होती है, ऐसे नहीं। एक बार उल्टी यहाँ से होगी तो एक बार उल्टी यहाँ से हो जाए, एक बार उल्टी यहाँ से हो जाए, एक बार उल्टी यहाँ से पिचकारी के रूप में निकले, ऐसा नहीं होता है यार। यानी रिपीट होती है, क्या होती है? उल्टी भी रिपीट होती है, मजाक चल रहा है देखो। बहरहाल रिपीट तो और भी चीजें होती हैं। अपने शरीर में दिमाग तो लगाओ, पानी पीते हो, शरीर में दिमाग नहीं है, गुड। तो ब्रेन से शब्द आते हैं, मुंह से उच्चारण होता है, मुंह से उच्चारण होता है। तो हर बार ब्रेन से आते हैं, पेट से थोड़ा आएंगे, है ना? या फिर आंतों से आते हैं, चलो आज फेफड़ों से चलते हैं मुंह की तरफ, ऐसा थोड़ा हो रहा है यार। तो फिक्स प्रोसेस हो रहा है, हर सिम फिक्स जगह से। तो ये ऑनलाइन क्लास है? गुड। तो ऑस्किलेशन क्या है? चक्कर। गुड। तो मेरे हिसाब से ऑस्किलेशन चक्कर पता लग गया होगा तुम्हें। बहरहाल थुलथुला पेट के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो जब थुलथुला पेट बाहर निकला हुआ है, अंदर जाता है, तो अंदर खुद खींचता है ना इंसान। फिर जब छोड़ता है सांस, तो पेट बाहर जाता है। पेट कोई तो एक ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल पोजीशन में लेके जा रही है।
रीस्टोरिंग फोर्स क्या है बेटा? आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे को इधर से। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? यानी रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल जगह लेके जाती है। रोना आ रहा है बेटा तेरे को? दिल में आंसू आ गए तेरे? तू मेरा दर्द समझती है बेटा, तू बहुत अच्छी है, भगवान तेरा भला करे, तेरे को सारी खूब वो मिले, डैश डैश भर लेगी ना फिल। गुड नहीं बेटा। कहाँ थे हम? मजाक पे। मजाक ओवर, सच में तो नहीं? गुड। हाँ हम कहाँ थे? थुलथुला पेट। देखो बहरहाल बेटा ये मत सोचिए बोतल वापस खड़ी हो जाएगी, बोतल गिर गई तो गिर गई। सबसे बेहतर एग्जांपल बोतल की बात आई, ठेका। यू नो व्हाट ठेका? कई बच्चे जानते नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ठेका। संतरा। हाँ वैसे मानव रचना से सामने, हाँ जहां पे चोखा भी मिलता है। अरे मजाक नहीं, स्कूल के सामने समझ रहे हो कितनी गंदी चीज कर रखी, गलत बात है। स्कूल पे इतना पैसा हो ये भी नहीं करवा सकता, हटवा नहीं सकता, और गवर्नमेंट करके आ रही है क्योंकि स्कूल के सामने है ना वो। मानव रचना की जस्ट उधर ही है, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर वही है टैक्स। दुनिया जानती है टैक्स तो टैक्स है भाई, ठेके से टैक्स आता है। स्कूल से कितना लगता है ठेका वाल, मतलब समझ रहे हो फील है वहां पे, वहां तो नेता भी फील लेते हैं। इलेक्शन में काम तो आता है। बहरहाल ये बात बोलनी नहीं चाहिए मेरे को, पुलिस वाले ले जाएंगे। हाँ तो ठेका क्या है? तो बेचारा लौंडा डेली आता है, रिपीट करता है प्रोसेस को ना। रात की तलब 6 से 8 जो आती है ना वो रोक नहीं पाता उसे, वो 6 से 8 की तलब उसे वहां लेके चली जाती है। डेली फिक्स टाइम है, डेली लाइन में लगेगा, डेली समझ रहा है, डेली लाइन में लगेगा, 6 से 8 लगेगा, और 6 से 8 लगे संतरा खरीदेगा, संतरा फिर पी के अपना फ्यूचर की डैश और डैश करेगा। रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिपीट। बहरहाल ठीक है, ऑस्किलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? कहना ओए तेरा ऑस्किलेशन ठीक नहीं है। तो कहेगा मेरा तो वैसे ही ठीक नहीं है, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ 3-4 बार, तो दिखता नहीं है तेरे को। मेरी कमर देख ले, तेरे को ऑस्किलेशन। कमर से याद आया अपने बेली डांस। समझ रहा है तू? नहीं भाई ऐसे कैसे समझ गए बेटा? मैं क्यों समझा रहा हूं? इसलिए क्योंकि करोड़पति कार की बात है, BMW की बात है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है आगे 100% आने वाला है चैप्टर। आगे की फिजिक्स आपने देखी? मैंने देखी है, मैं बता सकता हूँ आगे क्या आने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ। ये इतना जरूरी चैप्टर है कि आपको आगे पता लगेगा, इसकी वैल्यू अभी तो पता नहीं लगेगी। इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब समय की बात होती है, टाइम की बात, आपके दिमाग में टाइम सुनते ही समय की बात होने लगती है। मजाक चल रहा है जीवन में? कोई पूछे व्हाट इज टाइम, आप बोलते समय। ये तो वही बात होगी, टेम्परेचर क्या है, तापमान। फिर तो जाके कंपनी में जॉब लगवा लो, ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दो। तो ये बच्चे बुढ़वा कहलाते हैं। पर समय सुनते कुछ तो दिमाग में आता है, कोई बॉडी का मोशन हो रहा है और उसके समय के साथ में इंपैक्ट पड़ता है। टाइम तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, टाइम तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ये ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, टाइम किसी पर डिपेंडेंट थोड़ा ना होता है। उसके साथ में दूसरी चीजें चेंज होती हैं, उसके साथ में किसी का मोशन चेंज हो सकता है। टाइम जैसे कि मोशन आपस में रिलेटिव होते हैं, आइंस्टाइन जी ने प्रूव करा था। बहरहाल उन्होंने तो ग्रेविटी और मोशन भी प्रूव कर दी थी कि आपस में रिलेटिव होते हैं। न्यूटन जी को गलत साबित करा था, मैंने साथ में कभी बताया होगा कि जो अर्थ है वो घूमती है ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं बैंड थ्योरी। यानी ग्रेविटी की वजह से स्पेस में बैंड आता है, उस बैंड में कर्व आने की वजह से आपकी अर्थ घूमती है। बहरहाल ऑस्किलेशन पढ़ रहे थे, देखो ऑस्किलेशन आ गया स्पेस में भी। अर्थ सन घूम रही है, अरे भाई तो ऑस्किलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब बातों में ऑस्किलेशन है, होठों में भी ऑस्किलेशन, होठ भी रिपीट हो रहे। पढ़ 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 हिल ले तू। रोटेशनल मोशन है तो क्या हो गया? रोटेशनल पीरियोडिक मोशन है। ऑस्किलेशन मींस क्या? चक्कर। अब चक्कर सीधा भी हो सकता है, चक्कर गोल भी हो सकता है। मैंने कब कहा चक्कर हमेशा गोल ही होगा? चक्कर ऐसा भी हो सकता है, चक्कर मतलब जहां से स्टार्ट करें वहीं पे वापस आ जाए चक्कर। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। तो ऑस्किलेशन मींस क्या होता है? चक्कर। ठीक है, अब फील लीजिए, बड़ा पार्टिकल यहां से निकला, यहीं पे वापस आ गया, ऑस्किलेशन हुआ ही नहीं हुआ? बड़ा ऐसे खींचा, अप्लाइड फोर्स अलग है, रिस्टोरिंग फोर्स अलग है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए।
मैंने पढ़ाई है तुम्हें। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल जगह लेके आने की कोशिश करती है। या अप्लाइड फोर्स इधर लगा के अपनी बॉडी को इधर खींचा, तो जब छोड़ोगे तो क्या होगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल जगह वापस आना चाहेगी, तो जो फोर्स लेके आ रही होगी उस फोर्स का नाम क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स नाम में रिस्टोर है, पर सॉलिड मैकेनिक्स नहीं पढ़ के आए हो, तुमने पहले भी पढ़ी है रिस्टोरिंग फोर्स में, 6 चैप्टर में पढ़ी है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेने की आने की कोशिश करेगी, है ना भैया, तो वापस खींचेगी, वापस खींचेगी कि तू वहीं चला जा जहां से आया है। तो ये क्लियर होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगती है। कहां लगती है, ये दोनों कभी भी साथ में नहीं होती। कई बच्चों को पता नहीं, जब भी मैं इस चैप्टर में फोर्स की बात करूंगा तो समझ जाना हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, क्योंकि अगर रिस्टोरिंग फोर्स होगी नहीं तो ऑस्किलेशन होगा नहीं। ऑस्किलेशन इस वाले में देखो, इसे खींचा छोड़ा, अगर रिस्टोरिंग होती नहीं तो वापस क्यों जाती, और वापस जाएगी नहीं तो ऑस्किलेशन होगा नहीं। क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेशन, जहां से आए वहीं पे ही वापस आना चाहिए, यही तो है ऑस्किलेशन। तो अप्लाइड फोर्स लगा दी, छोड़ा, तो अगर रिस्टोरिंग होती नहीं वापस जाती नहीं। समझ रहे हो। बहरहाल पहले रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आई, पहले वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया तब एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन आया। फिर हमें दुनिया में पता लगा कि यार हम तो पढ़ते हैं कि फोर्स होती है तो एक्सेलरेशन आता है, तो हमने कहा एक फोर्स भी रही होगी अंदर की तरफ जो कि धीरे धीरे पढ़ोगे आज। तो कोई भी बॉडी अंदर आ रही है तो उसे कौन खींच रहा है, तो पहले तो ये क्लियर हो जाओ आज पढ़ते समय कि एक अप्लाइड फोर्स है, दूसरी रिस्टोरिंग फोर्स है। अप्लाइड फोर्स खींचते, रिस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को स्टोर करने में काम आ रही है। क्लियर हो इसमें, पहले से ही आता है सारे बच्चों को, गुड, आना भी चाहिए। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला आप पहले से ही देख चुके हो, माइनस के एक्स होता है, माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, आपने 6 चैप्टर में देखा था, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, नेगेटिव साइन इंडिकेट द अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, एंड x क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहरहाल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन पोजीशन, कोई पूछे, मीन मींस एक्सीलेंट, स्टेबल, बहुत बढ़िया। मीन मतलब गेट पे कोई, मीन मींस स्टेबल, गेट खोलिए एक बार बेटा। मींस क्या होता है, स्टेबल, क्या होता है, स्टेबल। बेटा आराम से मान ले और फील ले, बंद कर दे गेट, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी बवाल करते, खड़ा हुआ हूं, स्टेबल हूं, आराम से, क्या हूं, कोई अनचाही फोर्स आके मेरे को अनस्टेबल कर दिया, क्या कर दिया है, इधर एक अनचाही फोर्स आती है, उधर एक अनचाही फोर्स आती है, मेरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, इधर भी अट्रैक्ट करने, मैं तो हूं लड़का भाई, भाई तुम जानते हो, लड़के तो जानते होंगे, समझ सकते हो दिल के हालात। इमोजी देखो ना यार तुम लोग, मतलब बेटा अब क्या ही बनाऊं, फील लेना दिल में, बोर्ड पे बनाने की जरूरत ना पड़े, शब्दों से विचार प्रकट हो, तो इमोजी क्यों फील ले। तो मैं स्टेबल था, दुनिया में एकदम अच्छी तरह से जी रहा था, पर बेचारे आसपास का माहौल जीने नहीं देता, पकड़ पकड़ के खींचता है, इधर आ जा, इधर, अनस्टेबल करता है, क्या करता है, पर मैं रहना क्या चाहता हूं, स्टेबल। दुनिया अनस्टेबल करना चाहती है, पर अपन लोग, बहरहाल ये तो भारी दिखावा है ना, है भाई, बोल दो हाँ, तेरी बात तो हमेशा से ही समझ में आती है, ठीक है, यस सर, देख रहे हो लौंडे को, तेज बन रही है। तो हाँ, स्टेबल है क्या है, अगर कोई चीज स्टेबल कंडीशन में, मान लो ब्लॉक यहां रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, आराम से रिलैक्स पोजीशन में, यानी मीन पोजीशन कौन सी है, बताओ, मीन पोजीशन मतलब क्या है, स्टेबल। तो जब भी मैं मीन पोजीशन की बात करूंगा समझ जाना वहां पे स्टेबल है, वहां पे क्या है, क्योंकि मीन होता क्या है, कोई ग्राफ में मीन 0 होता है, क्या होता है, यही मीन पोजीशन होती है, हाँ ना बोलो, यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी, समझ में आ रहा है, मीन पोजीशन है स्टेबल, जहां पे रुका हुआ है। अब वहां से डिस्प्लेसमेंट पीछे भी हो सकता है, वहां से डिस्प्लेसमेंट आगे भी हो सकता है, वहां से अप्लाइड फोर्स इधर भी लगा सकते हो, वहां से अप्लाइड फोर्स इधर भी लगा सकते हो, अनस्टेबल वहां से करोगे ना, जहां पे इंसान आराम से खड़ा हुआ तो 0 है ना वहां पे सब कुछ, तो वो तो ओरिजिन ही हुआ, इधर खींचो इधर खींचो, वो तो अनस्टेबल होगा, क्या होगा। तो मीन पोजीशन का मतलब क्या, मीन पोजीशन कभी भी इस चैप्टर में देखने को मिलेगी तो क्या समझोगे, स्टेबल मींस नेट फोर्स कितनी रही होगी, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये कहानी तुम्हें आती है, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा ये जो अंदर पढ़ाया ये तो हमेशा ही फिजिक्स में काम आएगा, चाहे वो 12th हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो, वो तो हमेशा ही काम आने वाला है, समझ रहे हो। हाँ, बहरहाल कि ये चीजें पढ़ रहे हैं ये नहीं आएंगी वो अलग बात है, पर अंदर जो लगने वाली है वो तो काम आएंगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं।
अब ये तुम्हें हर बात कोई थोड़ा पड़ेगा, मीन मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन के आने का कारण क्या होता है, फोर्स। जब फोर्स ही जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। टर्मिनल वेलोसिटी में पढ़ा था। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो फोर्स की होगी, फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये भी पढ़ा है आप लोगों को, ये सब आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। बहरहाल पेंडुलम देखो, पेंडुलम देखा कभी, बड़ा रस्सी होती है, बॉब होती है छोटी सी, बड़े ही मीन पोजीशन है या नहीं है, आराम से बीच में रखी है। मीन मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेबल कंडीशन, स्टेबल मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। इस बॉल को इधर खींचो तो आप अनस्टेबल कर रहे हो ना उसे, तो इधर खींच के इधर लेके आते हो, इधर ले आए, इधर से छोड़ दिया। बहरहाल इसे राइट एक्सट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि राइट की तरफ खींचा, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम पॉइंट जहां तक आप खींच रहे हो। अच्छा छोड़ोगे तो ऐसा करके इधर आएगा, इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है, यानी इधर आएगा, फिर आगे और पीछे जाता रहेगा। तो ऑस्किलेशन तो हो रहा है। ऑस्किलेशन मींस क्या, जहां से छोड़ो वहीं पे वापस आ जाए, अपने ही मोशन को रिपीट कर रहे हैं, ऑस्किलेशन है। समझ रहे हो, ऑस्किलेशन गोल होगा ऐसा जरूरी, ऑस्किलेशन तो स्प्रिंग में भी हुआ, छोड़ा छोड़ दिया, आगे पीछे हो रहा है, ऑस्किलेशन तो वहां भी हो रहा है। बहरहाल किस तरीके का हो रहा है, डैम्पिंग ऑस्किलेशन भी होता है, जिसमें क्या है, लगातार डैम्प होती है चीज, क्या होती है, डैम्प। अरे हाँ भैया, लगातार पहले इतना छोड़ा, थोड़ा इतना हुआ, फिर धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम ही हो रहा है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, जो पीक वैल्यू ऑफ द ग्राफ होती है, किसी भी चीज की पीक वैल्यू। कोई पूछे इसको यहां से छोड़ा, ऊपर उछल रहे, यहां तक गया, तो यही इसका एम्पलीट्यूड है। यानी जब एम्पलीट्यूड की बात करेंगे वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, ऑलवेज, ऑलवेज, पूरी फिजिक्स में कभी भी एम्पलीट्यूड की बात करें तो वहां पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, खुद फील लो ना, वेलोसिटी जीरो, वहीं पे एम्पलीट्यूड ना, अगर वेलोसिटी और होती तो और ऊपर होता। अगर कभी भी जिक्र आ जाए एम्पलीट्यूड का, ये चीजें ना फील है। देखो ये कोई कॉपी में नहीं लिखवाएगा ना बुकों में लिखा होगा, आपको बार बार थोड़ा बताएगा। जहां पर एम्पलीट्यूड की बात हो तो एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम होता है, यानी मान के चल रहे हैं पार्टिकल उससे ऊपर, वही तो एम्पलीट्यूड होगा। और जब पार्टिकल उससे ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे जा रहा होगा, है ना भाई, नीचे आ भी ना है हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर उससे ऊपर नहीं जा सकता तो वहां वेलोसिटी जीरो, वहां वेलोसिटी, तो वही तो मैक्सिमम वैल्यू, वही एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का कभी भी फिजिक्स में जिक्र हो जाए तो वेलोसिटी, ये क्लियर होना चाहिए। तो ये बताओ, मैं कह रहा हूं इसको मैंने ए खींचा, कितना खींचा, ए, यहां से ए खींचा, मैं बोल रहा हूं इसका एम्पलीट्यूड ए, कितना है, ए, यहां छोड़ देगा तो उधर भी ए जाएगा, उधर भी आ रहा है। तो बताओ यहां से ए खींचा, इधर भी ए गया है, ए में एम्पलीट्यूड मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी रही होगी, यहां पे कितनी रही होगी, यहां तक पहुंचने के बाद में वापस आएगा। जब यहां तक पहुंचने के बाद में वापस आ रहा है तो यही तो हो रहा है, ये गया वहां तक पहुंच गया, उसके बाद वापस आ गया, तो वहां तक गया, इससे आगे नहीं जा रहा, वापस कहां रहा है, वापस। तो वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया आपको पता लग गया वहां पे वेलोसिटी जीरो रही होगी, यहां पे वेलोसिटी जीरो, तो वापस खींचेगा। अरे बहरहाल उसको खींचने के लिए फोर्स काम कर रही होगी, जिसे क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो बॉडी फोर्स लेके आती है, उस फोर्स का नाम क्या है, क्यों लेके आ रही है, क्योंकि हर चीज स्टेबल रहना चाहती है। अरे ये पेंडुलम को यहां पे स्टेबल था, आपने करा ना अनस्टेबल, छोड़ेंगे तो ये कहां जाएगा, उधर थोड़ा भाग जाएगा, ये कहां जाना चाहता है, पर इसमें एनर्जी आ चुकी है, थोड़ा आगे जाएगा। अब यहां पे आके वेलोसिटी जीरो, कहां जाना चाहता है, क्योंकि हर चीज स्टेबल ही तो होना चाहिए। कटोरा ले लो, वो वाला कटोरा नहीं, ठीक है, अंदर डाल दो बॉल, बता यहां से छोड़ दे, ये आगे जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी, यहां तक ऊपर उठेगी, फिर कहां आएगी, वापस, और यहां पे स्टेबल होगी, बीच वाले यहां पे क्या होगी, स्टेबल कंडीशन। ये क्या अनस्टेबल, क्या है, ये भी क्या है, अनस्टेबल। पता लगा यहां पे स्टेबल क्या है, अरे बीच में आके रुक जाएगी आराम से, वहीं स्टेबल होगी, और जहां स्टेबल होगी वो मीन पोजीशन होगी, और जो मीन पोजीशन होगी वहां पे क्या होगी, आपकी नेट फोर्स जीरो, और जब नेट फोर्स जीरो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इस वाले का मीन पोजीशन ये रही, इस वाले की मीन पोजीशन ये रही, इस वाले की मीन पोजीशन शुरू में जहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, आराम से उधर खींचो चाहे इधर दबाओ, आपकी मर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन पोजीशन आ गया, जहां स्टेबल क्या है, अगर स्टेबल है तो नेट फोर्स कितनी है, जीरो, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो क्यों, क्योंकि फोर्स क्या है, जीरो। जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन वो कहां से आती है, फोर्स से, फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही किसकी होगी, बेसिक बुनियादी बात है। एक आता है वो टाइम पीरियड, क्या आता है, तो एक तो हो गया मीन पोजीशन, मेरे हिसाब का आ गया वो मीन पोजीशन क्या होता है बेटा, एक हो गया ऑस्किलेशन, क्या हो गया, यानी एक आपको मीन पोजीशन आ चुका है, एक आपको ऑस्किलेशन आ चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्किलेशन, राइट। एक होता है टाइम पीरियड, क्या होता है, देखो मैं क्या कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था टाइम, टाइम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चोट लगता है, कुछ तो हम जानते हैं इसके बारे में। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो लगता तो है हमें आता है, सुने सुनाई वर्ड है। अगर हम बात करते हैं
कि चलो एक बर्नौली की बात कर रहे थे तो लगता है यार कभी तो सुना है, कि बहरहाल सुना है तो इसलिए लग रहा है, 10th वाले से पूछेंगे उससे पता नहीं लगेगा। बात करूँ बोतल किसकी करूँ, क्योंकि जानते हैं पानी स्टोर करते हैं, बहरहाल कुछ लोग और कुछ भी स्टोर करते हैं, ठीक है। तो नहीं ये सब सुने सुनाए वर्ड है, मारकर सुना सुनाए वर्ड है। तो सुने सुनाए वर्ड आते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आती है, इमेज। जब मैंने बोतल बोला तो तुम्हारे दिमाग में क्या आई, इमेज आ गई होगी, देख लो आगे होगी ना। बहरहाल अलग अलग बोतलें आ सकती है इंसान के दिमाग में, पर बोतल जरूर आई होगी। जब हमने मारकर बोला तो दिमाग में क्या आया, इमेज आ गई तुरंत ही। क्यों आई इमेज, क्योंकि इमेज आते वो चीज हमें जल्दी कनेक्ट हो जाती है, होती नहीं होती। टाइम की बात करें तो टाइम की कोई इमेज तो नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में टी आता है, तेरे दिमाग में घड़ी आती होगी, मेरे दिमाग में टी आता है। अगर मैं टाइम बोल रहा हूँ, टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो पहले टाइम आएगा, क्या आएगा, कई लोगों की घड़ी भी आती है, बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ ना भैया। तो ये सारी चीजें इमेजिनेशन में, इन चीजों को समझ। टेम्परेचर टी आता है क्या, टी आता है, क्या आता है, कई लोगों के दिमाग में गर्मी, कई लोगों के दिमाग में सर्दी, कुछ ऐसा कुछ आ रहा होता है। भाप आती है, तेरी भाप ज्यादा है, ठीक है, हाँ तो बोलो यार। तो यानी ये आते, पर टाइम पीरियड, ये पीरियड सुनते दिमाग में क्या आएगा, कुछ पीरियोडिक बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड, कोई पूछे, ये छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था बेटा। पूरे एक चक्कर को काटने में लिया गया समय, फील लो, एक चक्कर को काटने में लिया गया समय, कुछ समय तो लेगा, इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम तो हम जानते हैं, पर ये पीरियोडिक क्या होता है, पीरियड होता क्या है, रिपीटेशन। पीरियोडिक मींस रिपीटेशन ही है। अरे रिपीट कर रहा है, उसमें कुछ टाइम लग रहा होगा, तो उसे बोले टाइम पीरियड। क्या बोल दिया, पीरियड कब आया भैया, घूमा, अरे भाई तो पीरियड है। पीरियड की अगर बात हो जाए तो समझा चक्कर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्योंकि पूरा एक चक्कर काटेगा तभी तो टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड पूरा एक चक्कर काटने पे आता है, पूरा एक चक्कर, यानी चक्कर को काटने में लिया गया समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब 2 चक्कर काटेगा तो भाई ज्यादा समय लेगा, 3 चक्कर काटेगा तो ज्यादा समय लेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक चक्कर को काटने में 2 सेकंड लेता है, कितने सेकंड, तो 10 चक्कर को काटने में कितने सेकंड लेगा, 20 सेकंड, कितना लेगा, 20 सेकंड लास्ट भी से आते हैं। तो टाइम पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड, चक्कर, चक्कर को काटने में लिया गया समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड। चक्कर कौन सा, एक या आधा, एक चक्कर, एक चक्कर, यानी पीरियड की कभी बात हो जाए तो दिमाग में आया एक चक्कर की बात हो रही है। बहरहाल वो चक्कर तो 20-30 कितने भी कर सकते हो, यानी कंप्लीट चक्कर की बात हो रही है। पीरियड मींस क्या, कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट चक्कर, आधा चक्कर नहीं है कि ऐसे करके इतना चक्कर मारा, पूरा कंप्लीट चक्कर, हाँ ना बोलो। तो ये पीरियोडिक मींस, पीरियड कभी आ जाए, पीरियोडिक मींस रिपीटेशन भी बोल सकते हो, पर कंप्लीट चक्कर की बात होगी। किसकी बात होगी, बेचारी का पेपर हो रहा है, उसका दिल छोड़ा, सर बता दो पेपर कर, टाइम पे पेपर कर, हाँ ना बोलो भाई। क्या बोला मैंने, पीरियड मींस क्या, वर्ड आने देखो, बहरहाल 2 मिनट लगेंगे मेरे को, मैं टाइम पीरियड बोल के खत्म कर सकता हूं, पर पीरियड आपको पता होना, पीरियोडिक आएगा। टाइम पीरियड, नाम में ही टाइम पीरियड, तो टाइम को मारो गोली, पीरियड को पढ़ो। तो टाइम पीरियड कब होता है, जब एक कंप्लीट होता है चक्कर। तो पीरियड कब होगा, जब कंप्लीट चक्कर की बात हो। किसकी बात हो, इसमें क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं भी फिजिक्स में पीरियोडिक दिख जाए तो कंप्लीट चक्कर की बात हो रही है, आधे चक्कर की बात हो रही है, कंप्लीट चक्कर की, ये क्लियर होना चाहिए। बताओ यहाँ पे पीरियोडिक होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पीरियोडिक है क्योंकि कंप्लीट चक्कर है। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक, कंप्लीट चक्कर। हर बार मैं कंप्लीट चक्कर तो बोलूंगा नहीं, मैं चक्कर बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, चक्कर। अरे हाँ ना बोलो है, और फील लो बड़ा, ऐसे खींचा स्प्रिंग को ऐसे करके यूं छोड़ दिया, तो वही चक्कर काटने में कुछ समय लगेगा, इसको टाइम पीरियड। पर चक्कर तो काट रहे, चक्कर तो आगे खींच के छोड़ दिया, छोड़ेंगे वापस वहीं जाएगा, चक्कर काटा ही नहीं चाहता, चक्कर काटा तो पीरियोडिक हो गया। क्या हो गया, समझ रहे इस बात को, टमी तो है सिर्फ समझ नहीं तो है, कंप्लीट चक्कर काटा तो पीरियोडिक हो गया। टाइम पीरियड को समझो ना, क्या था, एक चक्कर काटने में लिया गया समय। समझो पीरियड मींस भी क्या, चक्कर है, क्या है, रेवोल्यूशन की बात हो रही है। अरे हाँ ना बोलो यार, यही तो पीरियड है, नहीं आया भाई, यानी कुछ फिक्स साइकिल के बाद में वो चीज रिपीट हो, इसको पीरियोडिक, इसको फिक्स टाइम इंटर के बाद वो चीज रिपीट हो, पीरियोडिक ही तो है। समझ रहे हो, 1 सेकंड के बाद एक चक्कर, फिर दोबारा वो 1 सेकंड का फिर एक और चक्कर, तो ये पीरियोडिक मोशन है। कैसा है, अपने ही मोशन को रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, समझ रहे हो, रिपीटेशन हो रहा है। पीरियोडिक मींस बहरहाल कंप्लीट चक्कर। टाइम पीरियडिक, कितना टाइम लिया, टाइम पीरियड, यानी पीरियोडिक का जिक्र करते ही दिमाग में क्या आएगा, अपने ही मोशन को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करना, यही तो पीरियोडिक है। नहीं आया तुम्हें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक, एक वर्ड, कंप्लीट चक्कर। क्या है,
क्लियर, कोई डाउट नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? चक्कर को काटने में लिया गया समय, एक चक्कर को काटने में लिया गया समय। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड? कोई डिटेल में पूछे, चक्कर अच्छी बात होता है डिटेल में, तो कोई पार्टिकल कोई चीज अपने ही मोशन को फिक्स इंटरवल टेंगल रिपीट कर रही है, ये पीरियोडिक है, ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? कोई डिटेल में पूछने लगे तो आप बोलोगे कोई पार्टिकल कोई भी चीज आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अपने ही मोशन को क्या करे, रिपीट करे, यही तो पीरियोडिक होता है। हाँ तो बोल दे यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? फिक्स टाइम के बाद अपने ही मोशन को रिपीट करना। व्हेन अ पार्टिकल repeat its motion after regular interval of time is called periodic, is called periodic motion। तो ऑस्किलेशन को जब पढ़ते हो तो सबसे पहले इसके अंदर दो तरीके के मोशन पढ़ने पड़ते हैं, एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है ऑस्किलेटरी मोशन। तो अब उद्घाटन होता है पीरियोडिक मोशन क्या है, तो पहले पीरियड तो बताओ क्या होता है। पीरियड मींस क्या है, कंप्लीट चक्कर, यानी आफ्टर रेगुलर इंटरवल से आपको टाइम के बाद कोई चीज रिपीट होना, ये पीरियोडिक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड का मतलब आ रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीज का रिपीट होना इज कॉल्ड पीरियोडिक। टाइम पीरियड को मार दो गोली, बस पीरियोडिक याद रखो, याद रखो, वो तो टाइम की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं आफ्टर रेगुलर कोई एक चक्कर काटता है 1 सेकंड में, दूसरा फिर अगले सेकंड में 1 सेकंड बाद फिर काटता है, फिर काटता है 1 सेकंड में, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या चक्कर काट रहा है। अरे हाँ ना भैया, समझ रहे हो चीज को मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले टाइप के होते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल घड़ी दिख रही है, बताओ घड़ी के अंदर जो निडल लगी है घूम रही है, क्या कर रही है? तो चक्कर काट रही है, पीरियोडिक है। क्या है? सिर्फ इतना याद रखो, चक्कर काटना इज कॉल्ड पीरियोडिक, बात ही खत्म। तो कभी भी एग्जाम में आए पीरियोडिक चक्कर काटना, क्या काटना? चक्कर काटना इज कॉल्ड पीरियोडिक। बिल्कुल ऑस्किलेशन ही है, उसी के अंदर आ रहे हैं। अरे हाँ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? चक्कर काटना। चक्कर कैसे कैसे काटे जा सकते हैं? सीधा चक्कर, घुमा हुआ चक्कर, घूम के चक्कर काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। सीधा चक्कर काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। बताओ यहाँ पे चक्कर हो रहा ही नहीं हो रहा? झूला देख लो, आगे जाता है पीछे आता है, चक्कर हुआ ही नहीं हुआ। एक चक्कर कंप्लीट, कितने चक्कर? 2 चक्कर कंप्लीट, कितने चक्कर कंप्लीट? 3 चक्कर कंप्लीट। चक्कर तो लग रहे हैं ना, चक्कर लग रहे हैं, तो इस तरीके के मोशन का नाम क्या रखा हुआ है? पीरियोडिक मोशन। मोशन की बात करो, मोशन तो हो रहा है ना। बहरहाल ऑस्किलेशन तो 3 हो गए, उनकी बात नहीं हो रही। मोशन किस तरीके का है? ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऑस्किलेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। ऐसे आया, ऐसे आया, ऑस्किलेशन हुआ, पर ये मोशन तो है। किस तरीके का मोशन? उसको रखा पीरियोडिक मोशन। कैसा है? ऑस्किलेशन मींस चक्कर, इट्स ओके, पर मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में याद करा रहा हूं कि जब ये घूम रहा है, ऑस्किलेशन कर रहा है, तो भैया किसी तरीके का मोशन भी तो कर रहा है। अरे हाँ ना भाई, तो मोशन किस तरीके का है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक यानी इन शॉर्ट आप एक वर्ड में याद रख सकते हो, सिंपल कंप्लीट चक्कर या सिर्फ चक्कर, अच्छा लगेगा, इजीली याद हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? एक याद रखो, चक्कर। मैं तो कह रहा हूं वापस, ऑस्किलेटरी मतलब अलग होता है, टू एंड फ्रो होगा उसमें। पीरियोडिक मींस चक्कर। दोबारा बोल, पीरियोडिक मींस, मैंने नहीं छोड़ना, पीरियोडिक मींस चक्कर, मींस पीरियोडिक, पीरियोडिक मींस चक्कर, मींस चक्कर, मींस और पीरियोडिक मींस, यानी चक्कर है तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो चक्कर है, चक्कर ना हो तो पीरियोडिक, ना होता पीरियोडिक था तो चक्कर आया, यानी एक दूसरे के डायरेक्टली है। अभी फील लो, अभी तो बहुत समझना है इसमें। यानी पीरियोडिक दिमाग में आते ही दोबारा से क्या आना चाहिए? चक्कर। पीरियोडिक मोशन आते ही, क्योंकि रियल में तो पीरियोडिक मोशन है, क्या है? मोशन पढ़ रहा है। पीरियोडिक मोशन मतलब उस समय जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, उस मोशन का नाम क्या रखा हमने? पीरियोडिक मोशन। बता कौन सा मोशन है? बता कौन सा मोशन है? बता स्प्रिंग को खींचा छोड़ दिया, बता कौन सा मोशन है? इसको खींचा बता छोड़ दिया, कौन सा मोशन है? क्यों? क्योंकि चक्कर मार रहा है। चक्कर मार रहा है तो पीरियोडिक मोशन है। चक्कर मार रहा है, सिंपल, चक्कर मार रहा है पीरियोडिक। हमें और कुछ सोच रहे हैं, टाइम नाम को मार दो गोली, चक्कर दिख रहा है पीरियोडिक बोल दो, 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 बात ही खत्म। क्योंकि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाओ? सिंपल रखो, चक्कर मारे तो पीरियोडिक है, बात खत्म। अरे पानी की बोतल ली, अंदर पानी हिल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, चक्कर मार रहा है, पीरियोडिक है। समझ रहे हो? जितने भी एग्जांपल थे सब चक्कर मार रहे हैं, सब पीरियोडिक है। क्या है? मोशन पीरियोडिक है, उनका नाम दिया है ना, एक टर्म को ही तो समझना, पीरियोडिक मोशन क्या है? चक्कर मार रहे हैं तो पीरियोडिक मोशन होता है, खत्म बात। चक्कर मार रहा है तो मोशन तो कर रहा है ना भैया,
तो पूछेगा तो फिर तुमसे किस तरीके का मोशन था, बोलोगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक ही क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड की बात होती है, रिपीटेशन की बात होती है, और वो रिपीट हो रहा है तभी तो चक्कर लग रहा है। रिपीट ना करता तो चक्कर नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से तुम्हें पीरियोडिक मोशन पता लग रहा होगा होता क्या इमेजिनेशन में, चक्कर मारना। क्या मारना? बहरहाल एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। बताओ, अर्थ होती है, किसके राउंड घूमती है? चक्कर मार रही है। कौन सा मोशन? सिंपल। पंखा घूमता है, कौन सा मोशन? क्योंकि पंखा घूमता है तो पंखड़ी घूमती है, सब घूमती है। पंखा घूमेगा, पंखड़ी घूमेगी तो चक्कर तो मारेंगे। चक्कर मारेंगे तो कैसा मोशन? पीरियोडिक मोशन। चक्कर मारना इज कॉल्ड पीरियोडिक। बात ही खत्म हो जाती है। अरे हाँ भैया, फिर झूला झूला रहे हो तो पीरियोडिक। झूला किसको झूला रहे हो? झूला झूल लिए, झूला झूल लिए, फिर ले। बड़े ये क्या है? सन क्या है? ये क्या है? अर्थ। घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, मस्त घूमने दो यार, ये घूम रही है, घूमने दो। दूसरा, बड़े घड़ी है, क्या है? ये क्या है? बहुत बढ़िया। ये मत पूछो इतनी ज्यादा क्यों है, पढ़े लिखे कहलाओगे फिर। ये अंदर घूम रही है निडल, ऐसे करके। हाँ ना भैया, फील है ना? ऐसे करके जाके ऐसे घूम रही है, घूम रही है, ऐसे घूम रही है, मान लो घूम तो रही है ना। तीसरा ये लेना चीज, एक दो तीन, एक ले लिया, दो ले, पंखा मारते बनाना। अब गाना बोलना सर हम आपसे अच्छा बना सकते, बना लेना घर जाके, ड्राइंग कर लेना, कंपटीशन कर लेना मेरे से। आने दे। ये घूम रही है क्या? नहीं, कॉल होती है आने के लिए ना, आएगी। बड़ा पंखा घूम रहा है, पंखा 1 2 3 चौथा लो है ना भैया। मान ले झूल रही है, झूला झूला झूल रही है। कौन झूल रही है? झूला झूल रही है। झूला झूल लिया, झूला देखना, झूला झूल लिया। हाँ, ये वाला झूला झूल लिया है। गेट खोल लिया है, बड़ा फील ले रहा है, देख रहे हो? गेट खोलेगी, गेट बंद करेगी। आनंद आनंद वाला काम भी आनंद जैसे ही है, ठीक है। ये गेट खोल लिया, देख रहा क्या बच्चे की सोच देखो, गेट खोल लिया है, झूला झूल लिया है। गुड, मैं मजाक कर रहा हूँ बेटा, झूला झूल लिया। क्या कर दिया? सीट तो बना बेटा, तेरे दिल में कांटे की चुभ रहे हैं, झूले वो झूल लिया है, तेरे को कांटे के लग रहे हैं। मिट्टी खा लेगी बेच रहा, सोना नहीं मिलेगा, चांदी भी नहीं मिलेगी। हीरो है तो झूला ले, झूला कटोरा, कटोरे में कटोरी नहीं है, कटोरे में कंची है, कंची है ना, और कंची देखो मार्बल्स बोल रहा है, इंग्लिश सिखा रहा मैं। छोटी बहन ऑफ कंचा, इट्स कॉल्ड कंची, नॉट गंजा। अब एक छोटा मार्बल्स, मार्बल्स छोटे केन, वापस आ जाएगी, क्लियर। बड़ा ये ऐसे जाएगी तो ऐसे आएगी, यस सर। चक्कर काट रही है, यस सर। चलो आना होती है बस तेरे को। पेंडुलम क्या ले लो? बॉब है, खींच दिया, छोड़ दिया, ऐसे काट लिया, आगे पीछे, यस सर। आगे पीछे, बड़े देर देख ले, आगे पीछे घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है, सब चक्कर काट रहे हैं। कोई पूछे इनका मोशन कैसा है? इनका मोशन कैसा है? ये पीरियोडिक मोशन। रुको बेटा, चक्कर काटा, क्या काटा? क्या काटा? क्या काटा? प्यार से फील बोलो, क्या काटा? क्या काटा? तो फील ले लो, क्या काटा? चक्कर, चक्कर काटा। कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? पीरियोडिक मोशन मींस कंप्लीट चक्कर रियल होता है, पूरा चक्कर कटना चाहिए। When particle repeat its motion after regular interval of time is called dash or dash, यानी पीरियोडिक मोशन बोलो। अब फील लो, पर बहरहाल इसमें भी चीजें हैं।
टाइम की बात जब करते हैं तो स्प्रिंग का केस देखो और इसका केस देखो, क्योंकि धीरे धीरे डैम्प होता है। क्या होता है भाई, पहला चक्कर जहां तक काटा दूसरा चक्कर वहां तक नहीं काटेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो डैम्पिंग ऑस्किलेशन भी आएगा आगे। क्या आएगा? मैंने थोड़ी देर पहले ग्राफ भी बनाया था, आपको शायद पता होगा, कुछ ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके इसे बोलते हैं डैम्पिंग ऑस्किलेशन। इसका मतलब पता है क्या होता है? एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, देखो इसमें भी कम होगा, स्प्रिंग में भी लगातार कम होगा। पहली बार में ऐसे छोड़ के वहां छोड़ा, यहां आ गया, पर दूसरी बार में एनर्जी थोड़ी कम होगी, वहां नहीं जाएगा जहां पहली बार गया था। पर जब एक चक्कर पूरा काटेगा तो ठीक है वही गया, पर दूसरा चक्कर काटेगा तो ऐसे हुआ, तीसरा चक्कर ऐसे, चौथा चक्कर ऐसे, धीरे धीरे कम होगा ना भाई। इसे डैम्पिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि बहरहाल आगे पढ़ोगे इस चैप्टर में। डैम्पिंग ऑस्किलेशन या एनर्जी का खेल होता है, एनर्जी लगातार कम हो रही होती है। क्या हो रही होती है? क्योंकि इसमें भी एनर्जी कम है। हाँ, बहरहाल एनर्जी को खत्म कर दो, अनंत मान लो, तो लगातार पेंडुलम झूलता ही रहेगा, लगातार पेंडुलम, एनर्जी खत्म ही होगी। ये हम पढ़ेंगे डैम्पिंग ऑस्किलेशन क्या होता है, ये आगे काफी इस चैप्टर में, तो वो इसमें आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसका जो टाइम पीरियड फॉर्मूला भी देखना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना होता है, उसमें स्प्रिंग भी आएगी, उसमें ये भी आएगा, उसे बोलेंगे डैम्पिंग ऑस्किलेशन। लगातार डैम्प हो रहा है, क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड लगातार समय के साथ में कम हो रहा है, वो भी आप देखोगे। पर अभी तो सिर्फ इतना समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक। चक्कर काटो, पीरियोडिक हो। हमें ये नहीं देखना कि बड़ा चक्कर काटा है, छोटा काटा है, चक्कर कंप्लीट होना चाहिए, चक्कर कंप्लीट होना चाहिए, पीरियोडिक। अरे हाँ ना बोलो, डैम्पिंग ऑस्किलेशन बाद में देखेंगे। इतना आया क्या? चक्कर काटे, चक्कर काटे, लौंडे ने चक्कर काटे, लौंडे ने काटे, इसने काटे, इसने भी काटे, सबने काटा है। क्या? गुड, सबने काटा है, तो सब क्या है? पीरियोडिक। तो सबसे पहली टर्म होती है पूरी चैप्टर की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन की डिफाइन क्या होगी? व्हेन पार्टिकल हो सकता है, बॉडी हो सकती है, व्हेन पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम is called periodic motion, is called periodic motion. What is the time period of the earth? 365 और 366 के आसपास तुम बोलते हो, यानी 365 या 366, राइट? ये बोलते हो? एक टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड। एक सर्कल को कंप्लीट, एक साइकिल को कंप्लीट करने में लिया गया समय। और साइकिल बड़ा और साइकिल छोटा, मुझसे लेना देना नहीं है अभी। साइकिल बड़ा या छोटा है? बड़ा साइकिल तो होने दो, छोटा है तो डैम्पिंग बाद में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हमें ये पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक। चक्कर क्या है? टाइम से रिलेटेड एनर्जी का पढ़ेंगे पर बाद में। हाँ बोलो। तो व्हेन अ पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन इज कॉल्ड चक्कर, इज कॉल्ड बात खत्म। चक्कर है, पीरियोडिक है, चक्कर है, पीरियोडिक है, चक्कर है, पीरियोडिक है, चक्कर है, पीरियोडिक है, चक्कर है, पीरियोडिक है। आ गया या? तो चक्कर है तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक था तो चक्कर था, चक्कर ना होता पीरियोडिक आया तो चक्कर आया। यानी चक्कर है तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक था तो चक्कर था, चक्कर ना होता तो पीरियोडिक ना आता, यानी बवाल ही ना होता तो सवाल ही क्यों आता। इट मींस पीरियोडिक मोशन हो गया पहला। इसके बाद होता है दूसरा ऑस्किलेटरी मोशन। क्या होता है? ऑस्किलेटरी मोशन। पहले तो आप लोग इसका डैश डैश करोगे, लिखोगे, खींचोगे, जो करना है, फोटो खींचोगे, कुछ तो करोगे। तो पहले इसको जल्दी से जो करना है कर डालो, हलवा चीजें जल्दी से करो।